हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक। तो आज की स्टोरी का हीरो ना माफिया टाइप का बहुत ही प्यार करने वाले केयरिंग हैंडसम पति है, बिल्कुल मेरे सपनों की तरह। और एफएल भी काफी स्ट्रांग है, नॉटी है, मतलब दोनों ना परफेक्ट कपल है। ये कहानी आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आने वाली है, तो चलिए देखते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग होती है। जियांशी कहती, आज मेरी शादी होने वाली है, जो कि मुझे पसंद नहीं है, पर मैं क्या ही कर सकती हूँ। और दरवाजा ओपन करते मेहमान तो जाने लगते हैं। जियांशी कहती, क्या बात है। मैन कहता है, आपको नहीं पता, आपके फियांसे यान ने ऑनलाइन पोस्ट किया कि शादी आज की कैंसिल होती है। तभी बेस्टी आदि बोलती, जियांशी देख तरफ फियांसे टोंग के साथ में गायनेकोलॉजिस्ट से मिलने गया है। दोनों ने सेल्फी को भी पोस्ट किया है। जियांशी बोलती, कमाल की बात है ना, मेरे फियांसे ने ऑनलाइन शादी को कैंसिल किया और मुझे पता भी नहीं चला। अब वो मेरा पति तो कभी नहीं बन सकता। और वेडिंग ड्रेस को फेंकती है और यहाँ पर कोट को पहनती है। बेस्टी कहती, कहाँ जा रही हूँ। जियांशी कहता है, ऑफकोर्स उस धोखेबाज को सबक सिखाने जा रही हूँ। और हाँ, तुम ऑनलाइन पोस्ट कर देना कि मैं शादी को हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल कर रही हूँ। अब मेरा यान से कोई रिश्ता नहीं है। टोंग और यान के साथ वाली फोटो को भी पोस्ट कर देना। फिर वो अपनी बाइक पर बैठती है और वहाँ से निकलती है। और यहाँ पर हम देखते हैं हमारे हीरो मोशिन को। सेक्रेटरी कहता है, बॉस हमें आपका ब्लैक कार्ड हांगकांग सिटी में मिला है। इसका मतलब कि मैम हांगकांग आ चुकी है। 3 साल हो चुके, हमने फाइनली उन्हें खोज लिया। और हाँ, उन्होंने अपनी सगाई को कैंसिल भी कर दिया है। मोशिन बोलता है, हांगकांग की प्लेन को बुक करो। और जियांशी गुस्से में यान के ऑफिस पहुंच जाती है। यान कहता है, अच्छा तुम आ गई, मुझे तुम्हें बताना था कि मैं वेडिंग को कैंसिल कर रहा हूँ। यूटोंग वापस आ चुकी है और तुम्हें तो विदेश जाकर पढ़ाई करनी थी ना। ठीक है, तुम जा सकती हो, हम दोनों बाद में शादी कर लेंगे। जियांशी डॉक्यूमेंट्स को देखती है और बोलती है, अच्छा तुम्हें मेरे पीठ पीछे चक्कर चलाने हैं ना। और यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को फाड़ देती है। बोलती, मैं शादी को हमेशा हमेशा के लिए कैंसिल करती हूँ। यान कहता है, बस भी करो, टोंग तुम्हारी बहन है ना, और वो तो बीमार है, इतना कर ही सकती हो। जियांशी सैड हो जाती है। तो यान कहता है, प्लीज मेरी बात को समझो, मैं बाद में बहुत ही बड़ी शादी अरेंज करूंगा। वो बोलती, तुम्हारा यूटोंग का क्या रिश्ता है। यान बोलता है गुस्से में, तुम लिन फैमिली की वो बेटी हो जिसे वो नहीं चाहते। तुम्हें लिन फैमिली ने धक्के मार के बाहर कर दिया था और पूरे हांगकांग में बस मैं हूँ जो तुमसे शादी कर सकता है। जियांशी बोलती, तुम इस दुनिया के आखिरी मैन नहीं हो। और वहाँ से गुस्से में चली जाती हैं। और ऑफिस में सब बातें बनाते हैं कि जियांशी कितनी बड़ी चालबाज है ना, उसने तो यूटोंग के पैर यान को उससे छीन लिया था। अब वापस उसने अपना प्यार तो पा लिया। सारी बातें जियांशी सुनती है और कहती, क्यूटी मेरी पीठ पीछे गॉसिप करना बहुत ही महंगा पड़ेगा। वो सब तो डर जाते हैं। और तभी वहाँ पर यूटोंग आ जाती है। सारे कलीग्स को वो तो वही टी कॉफ़ी सर्व करती हैं और कहती है, तुम्हारा फियांसे अब तुम्हारा नहीं रहा ना, देखो मैंने उसे तुमसे छीन ही लिया, वो तुम्हारे पास नहीं आने वाला। जियांशी कहती, मैं चाहूँ तो फिर से यान को अपने पास बुला सकती हूँ, पर मुझे इंटरेस्ट नहीं इन सारी बातों में। और तुम अपने बारे में सोचो, तुम तो ली फैमिली की अडॉप्ट की गई बेटी हो ना। अगर यान ने तुमसे शादी नहीं की तो फिर तुमसे शादी कौन करेगा। तभी वो तो यान को आते हुए देखती है और कहती, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत करो, मैं तुमसे जेलस नहीं हूँ। और यहाँ पर गिरने का नाटक करती है। अब तो यान चिल्लाते, जियांशी क्या तुम पागल हो चुकी हो। यूटोंग तुम ठीक तो हो ना। जियांशी कहती, सच में तुम दोनों का स्क्रू ढीला है ना। तो यूटोंग कहती, यान भैया प्लीज आप इसे मत डांटो, सारी गलती मेरी थी, इसने कुछ नहीं किया। ये मुझे कह रही थी कि मैं तुम्हें छोड़कर अबॉर्ड चले जाऊं। सुनते ही तो जियांशी उसके लगा देती है। यान बोलता है, ये क्या है। तो जियांशी यान की भी लगा देती है। कहती है, अपनी शक्ल मत दिखाना, और गुस्से में चली जाती है। अब जैसे वो कंपनी से बाहर आती है, पर्स को देखती है। कहती है, कल मैंने गलती से मोशिन के कार्ड को यूज कर लिया था, मेरे बारे में उन्हें पता चल गया तो। कि तभी उसे सेक्रेटरी का फोन आता है। कहता है, बॉस आपसे मिलने 8 बजे आ रहे हैं, वो चाहते कि आप उन्हें पिक करने एयरपोर्ट आए। जियांशी सोचती, उन्होंने मुझे खोज ही लिया। फिर आगे से एयरपोर्ट पर वो तो मोशिन को देखती और सोचती, 15 साल पहले मैं इनसे पहली बार मिली थी। ये वो मैंने जिसने मुझे अपना घर दिया था रहने के लिए। सीन होता है जहाँ पर लिन फैमिली तो जियांशी घर से धक्के मार के बाहर कर देती है। और वहाँ पर मोशिन उसे लेकर आता है। जियांशी सोचती, मुझे नहीं पता चला कि कब मेरी फीलिंग्स इनके लिए प्यार में बदल गई। अगर 3 साल पहले शन फैमिली ने मुझे ना डराया होता तो मैं शॉ फैमिली से दूर नहीं जाती, हमेशा मोशिन के पास होती। उसे देखती रह जाती और बोलती, आपको फूल पसंद है ना। मोशिन तो गुस्सा होता है। जियांशी क्यूट सा फेस बनाती, कहती है, ले भी लो। तो यहाँ पर वो उसे अपने मफलर से कवर करता है और अपना कोट देता है। बोलता है, तुम्हें तो अब बहुत ही हिम्मत हो चुकी है ना। ठीक है, तुम अभी से सोचना स्टार्ट कर दो कि घर जाकर तुम मुझे क्या एक्सप्लेनेशन दोगी कि तुम मुझसे दूर क्यों गई थी। फ्लावर्स को लेता है, उसके हाथों को पकड़ता है। तभी जियांशी कहती, ये तो आपकी फेवरेट कार है ना, आप यहाँ इसे लेकर आ गए।
तो सेक्रेटरी कहता है हाँ बॉस ने इसे एयरलिफ्ट करवाया है। जियांशी सोचती इसका मतलब कि ये लंबे समय तक हांगकांग में रहने वाले हैं। सेक्रेटरी कहता है मिस जियांशी बहुत दिनों बाद मिले हैं ना। वो कहती हाँ आपसे मिलकर अच्छा लगा। फिर वो कार में बैठते हैं जहाँ पर मोशिन तो उससे अपने पास खींचता है। तो जियांशी कहती भैया ये सब। वो कहता है मैं तुम्हारा कोई भाई नहीं हूँ। जियांशी बोलती ठीक है पर मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ ना, ये सब करना सही नहीं होगा। मोशिन सैड हो जाता है और बोलता है तुम अब बड़ी हो चुकी हो और मेरी बातों को नहीं सुनती। बताओ ये 3 साल तुमने बहुत ही मजे किए ना। मैं उम्मीद करता हूँ कि मुझसे दूर जाने की वजह तुम्हारी सही होगी और मैं सुनना भी चाहता हूँ। फिर सब घर पहुंच जाते हैं। फिर वो जियांशी के रूम में आता है। जियांशी कहती एक काम कीजिए आप मेरे चप्पल को पहन लो। मोशिन कहता है कमाल की बात है, मैंने तुम्हें कभी नहीं सिखाया था लोगों को सर्व करना, ये सब तुमने कहाँ से सीखा। ऑल इन फैमिली तो जानी मानी फैमिली है ना, उसके पास पैसे नहीं क्या तुम्हें इतना छोटा सा घर दिया। जियांशी कहती घर मुझे लिन फैमिली ने नहीं दिया है, ये मैंने आपके पैसों से खरीदा है। मोशिन बोलता अच्छा तो फिर तुमने बड़े घर को बाय क्यों नहीं किया। जियांशी कहती छोटा सा घर भी तो अच्छा ही होता है ना, और वैसे भी मुझे तो अकेले रहना है ना। वो कहता है मेरे पास आओ। उसे खींच लेता है और बोलता है मैं तुम्हें 5 मिनट देता हूँ, बताओ 3 साल पहले तुम मुझे बिना गुड बाय कहे कैसे जा सकती हो। जियांशी कहती शैन फैमिली कैसी है। मोशिन कहता है शैन फैमिली की तो हिस्ट्री बन चुकी है और वो बैंकरप्ट हो चुके हैं, अब बताओ तुमने क्यों पूछा। जियांशी कहती मैंने यूँ पूछ लिया। मोशिन कहता है मैं सारी बातें जानता हूँ, अगर इस फैमिली ने आज के बाद तुम्हें डराया तो इस दुनिया में नहीं बचेगी। मैं तुम्हारे साथ हूँ, फिर तुम्हें डर किस बात का। तो जियांशी बताती मुझे डर था अगर मैं आपकी फैमिली को ना छोड़ती तो आपकी शादी शैन फैमिली में नहीं हो पाती और वो सब आंटी को परेशान करते मेरी वजह से। जहाँ पर जियांशी कहती प्लीज आंटी को जाने दो। जहाँ पर शैन कहते तुम्हें कंट्री छोड़ के विदेश जाना होगा और आज के बाद तुम कभी भी मोशिन से नहीं मिलोगी, ना ही शॉ फैमिली में आओगी। वो तो आंटी शाह को देखती है और बोलती ठीक है मैं तुम्हारी बात मानने के लिए तैयार हूँ, मैं प्रॉमिस करती हूँ मैं हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से दूर चली जाऊंगी। फिर वापस सीन। मोशिन कहता अच्छा इसलिए तुमने मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं किया। जियांशी कहती ऐसी बात नहीं है, मैं काफ़ी डर गई थी। मोशिन बोलता मैंने तुम्हें सिखाया था ना कि ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाता है, फिर तुम चुप क्यों रही। तो वो कहती आंटी कैसी है। मोशिन कहता है वो ठीक है, वो 3 साल से बस उपवास पे उपवास रखती जा रही है ताकि तुम सही सलामत रहो। जियांशी कहती मतलब आंटी तो पतली हो चुकी होंगी ना। मोशिन कहता है तुम भी ना। और अस्पताल में तो यान भागते हुए जाता है, कहता है आंटी यूटोंग तो ठीक थी, उसे क्या हो गया। आंटी कहती वो तो अभी ऑपरेशन रूम में, उसे यूट्राइन कैंसर हो चुका है, हार्ट डिसीज भी हुआ है। मुझे समझ नहीं आ रहा है सारी बातें ऐसे कैसे हो सकती है, मेरी बेटी कितनी यंग है ना। तभी आप पर डॉक्टर आ जाते, कहते हैं जो चाहे वो करो पर यूटोंग को बचाओ वरना मैं तुम्हारे अस्पताल में आग लगा दूंगा। अब वो देखकर जाओ कहता है नौटंकी बात कहेगा और कॉल करता है जियांशी को। बोलता है तुम्हारी और यान की शादी होने वाली थी ना इस हफ्ते, क्या हुआ। यूटोंग के साथ में अस्पताल में क्यों घूम रहा है। जियांशी बताती मैंने कहा ना कि शादी कैंसिल हो चुकी, तुमने न्यूज़ को नहीं देखा क्या। तो जाओ कहता है ये तो काफ़ी अच्छा हुआ और सारी बातें बताता है कि यूटोंग तो अस्पताल में भर्ती है, उसे बीमारी हुई है, कैंसर भी और हार्ट डिसीज भी, और वैसे भी मैं बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, मैं उसके इलाज के ट्रीटमेंट में पार्टिसिपेट नहीं करने वाला। तो जियांशी बोलती जैसे तुम्हारी मर्जी। और वापस मोशिन कहता ठीक है तो फिर हम 3 साल पहले की बातों को कंटिन्यू करें। और तभी उसे फिर से कॉल आ जाता है यान का। वो कहता कॉल को रिसीव करो। वह कहती नहीं मैं तो इसे ब्लॉक करना भूल गई थी, अब क्या करूं। अब यान तो बार बार कॉल करता है। मोशिन कहता है ठीक है मैं तुम्हारे कॉल को रिसीव कर लेता हूं। और यान कहता है गुस्से में तुमने झाओ को बोला है ना बिजनेस ट्रिप पर जाने के लिए, बस वही है जो कि यूटोंग का इलाज काफ़ी अच्छे से कर सकता है। तो जियांशी कहती मैंने उसे कुछ नहीं कहा है, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। यान कहता है ठीक है तो फिर बताओ तुम शादी करना कब चाहती हो। जियांशी कहती है मैंने शादी कैंसिल की है। यान बोलता है मैं तुम्हें अपना अनलिमिटेड पैसे वाला कार्ड देता हूँ और तुम कह दो झाओ को कि वो आके यूटोंग का इलाज करे। ये सुनते मोशिन तो कॉल को कट कर देता है। बोलता है वो तुमसे बहुत ही अच्छे से बातें करता है ना। जियांशी कहती ऐसी बात नहीं है। मोशिन बोलता है तुम जो चाहे तुम्हें वो दे सकता है, तो फिर तुम उसकी बातों को क्यों नहीं सुनती। जियांशी कहती क्योंकि उसकी इरादे सही नहीं हैं और मैं उसे पसंद नहीं करती। मोशिन बोलता है अच्छा तो फिर मुझे बताओ इन 3 सालों में क्या क्या हुआ था। फिर आगे जियांशी तो बातें करते करते थक जाती, वो तो मोशिन की बाहों में सो जाती है। वो तो बड़ी उसकी केयर कर रहा होता है, उसे गोद में उठाता है, फिर उसे रूम में लेकर जाता है जहाँ पर वो उसे ब्लैंकेट से कवर कर देता है। जियांशी तो सो जाती है। सेक्रेटरी कहता है बॉस तो क्या आप यहाँ रहना चाहते हो। तो मोशिन कहता हाँ आज से मैं जियांशी के साथ ही रहूँगा। सेक्रेटरी सोचता है बॉस इतने छोटे से घर में कैसे रह पाएंगे, इससे बड़ा तो इनका गैरेज है।
फिर आगे रात के 12 बजे आते हैं और यहाँ पर जियांगशी जगती है और वो अपने सामने मोशिन को बाथरूम में देखती है। इतना वो हैंडसम लग रहा होता है और बोलती है आप ये क्या कर रहे हो। तभी डोरबेल बजती है। वो बोलता है इतनी रात को कौन है यहाँ पर। वो बोलती है मुझे नहीं पता, पर डोर को बंद ही रखते हैं। तभी यहाँ चिल्लाता है मैं डोर को ओपन कर सकता हूँ, मेरे पास चाबी है। तो जियांगशी सोचती मैंने चाबी को गमले के नीचे रखा था, लगता है उसे पता है ये बात। और कहती है क्या आप। मोशिन कहता है अब ये मत कहना कि मैं जाके छुप जाऊँ। वो कहती ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने सारी बातें क्लियर नहीं की और आपको देखकर वो समझेगा कि आपकी और मेरे बीच में फिर वो बेवजह का तमाशा। और तभी तो रूम में यान आ जाता है। वो कहती मैंने कहा ना कि दूर रहो। यान कहता अच्छा तो फिर तुमने इसके लिए मुझे छोड़ दिया। जियांगशी कहती मैंने कहा ना यहाँ से जाओ। तो यान बोलता है अच्छा तुम्हारे पास पैसे नहीं है और ये तुम्हें पैसों के लिए सपोर्ट करेगा। जियांगशी चिल्लाती है मैंने बोला ना कि बस करो। अब वो तो उल्टी सीधी बातें कहता है। सुनकर मोशिन तो उसके लगा ही देता है। अब वो हाथ उठाने वाला होता है, तभी मोशिन उसके हाथों को ही मोड़ देता है। यान दर्द में कहता है जियांगशी तुमने जानबूझकर अपने घर में एक डॉन को छुपाया है ना जो मेरी कुटाई कर रहा है। मोशिन बोलता है आज तुम्हारा हाथ तो मैं तोड़ ही दूंगा। तभी जियांगशी काफी डर जाती, कहती प्लीज आप शांत हो जाओ ना और आपके कपड़े पहले बांध लो उसे। वो तो बाथरूम को बांधता है और यान कहता है पहले मुझे बताओ कि ये मैन कौन है। मोशिन गुस्से में कहता है आज के बाद अगर तुम जियांगशी के सामने आए ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं प्रॉमिस करता हूँ कि तुम्हारे ऊपर का टिकट मैं तो बुक ही कर दूंगा। ट्राई करना चाहोगे। अब यान तो डर के वहाँ से चला जाता है और कार में कहता है सेक्रेटरी से पता करो कि उसी घर पे कौन सा मैन रुका है। और यहाँ पर वो किसी घर को बाय करने की बात करता है तो सेक्रेटरी कहता है कोई मिस्टीरियस पर्सन है जो इस घर को बेचना नहीं चाहता और मैंने सुना कि कल वो किसी बर्थडे पार्टी में आने वाला है। तो यान कहता है ठीक है मैं उससे मिलना चाहूंगा। यहाँ मोशिन कहता है इस घर में रहना सेफ नहीं, चलो जगह को चेंज करते हैं। मैंने तुम्हें हर महीने पैसे कितने सेंड किए थे, तुमने यूज क्यों नहीं किया। जियांगशी कहती वो पैसे आपके हैं ना और मैं यहाँ पर ठीक हूँ। पर वो तो उसे घर ले जाने की जिद करता है। फिर अगली सुबह जियांगशी कहती इतना बड़ा घर ये आपका है। मोशिन बोलता है ये मेरा नहीं ये तुम्हारा है। जियांगशी कहती मेरा कैसे। मोशिन बोलता है तुम्हें याद नहीं तुमने बचपन में कहा था कि तुम्हें घर बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो जियांगशी सोचती इन्हें मेरी हर पसंद नापसंद अब तक याद है और इस घर में दोनों साथ में रहने की बात करते हैं। मोशिन कहता है यंग लेडी को उनके रूम में लेकर जाओ। अब यहाँ पर जियांगशी को तो सब कोई प्रिंसेस की तरह ट्रीट करता है। फिर अगली सुबह सर्वेंट कहता है बॉस ने कहा कि हम सब आपकी बहुत ही केयर करें और हाँ आपकी पसंद का खाना भी हमने बनाया है। और यहाँ पर जियांगशी तो खाने को बहुत एंजॉय करती है। जिसके बाद वो तो जियांगशी के लिए महंगे से कपड़े मंगवाता है और किसी पार्टी में मोशिन के साथ में जाने की बात करता है। वो कपड़ों को चूज करती और यहाँ पर घर पे यूटोंग की हालत तो खराब होती। उसकी माँ कहती है प्रोफेसर झाओ ने आने से मना कर दिया है ना, ये सब कुछ तो जियांगशी का किया धरा है, काश मैंने उसे अपने घर में लाया ना होता। और कॉल करती जियांगशी को, बोलती मैंने कहा कि अभी कभी अपनी बहन से मिलने आऊँ। जियांगशी बोलती जहाँ तक मैं जानती कि मेरी मम्मी पापा अलग है और वो कोई मेरी बायोलॉजिकल बहन तो नहीं है ना, वो तुम्हारी बेटी है। 3 साल पहले तुमने शान फैमिली के साथ मिलकर मुझे घर से बाहर किया था ना, और लिन फैमिली से भी तुम सबने मुझे धक्के मार के बाहर निकाला था। मैं सड़क पर रोती रही चिल्लाती रही पर किसी ने मेरी हेल्प नहीं की और अब मुझसे उम्मीद क्या करते हो हेल्प की। मैं आज के बाद इस फैमिली में कभी नहीं आऊंगी। मुझे कॉल को कट कर देती है। कुछ टाइम बाद तो वहाँ पर यूटोंग का भाई आ जाता है। उसकी माँ कहती है कि जियांगशी ने जानबूझकर डॉक्टर झाओ को कंट्री से बाहर भेज दिया है ताकि वो यूटोंग का इलाज ना कर पाए और वो उसे जियांगशी को घर लाने की बात करती है। वो कहता है मैं सारी बातों को अरेंज करूंगा। और यहाँ कार में तो जियांगशी देखती है जिन को, कहती भैया आप यहाँ कैसे। जिन कहता है जियांगशी तुम्हें मानना पड़ेगा, तुम छुपने में कितनी एक्सपर्ट हो ना, पता है कि मोशी ने जमीन आसमान एक कर दिया तुम्हें खोजने के लिए और तुम इतने आराम से यहाँ पर छुपी थी ना। तभी मोशी जियांगशी के फोन को लेता है। वो बोलती आप ही क्या कर रहे हो। वो बोलता है चुप रहो ना। वो बोलती नहीं मेरे फोन को वापस करो। तभी उसके हाथ को जोर से पकड़ लेता है। जियांगशी कहती है मैं अब बड़ी हो चुकी हूँ। वो बोलता है इसलिए तो तुम मेरे पीठ पीछे किसी मैन से सगाई करने जा रही थी, अगर मैं वापस ना आता तो फिर तुम मुझसे शादी भी कर चुकी होती। जियांगशी कहती मैं शादी ना करती। वो बोलता है क्यों। जियांगशी बोलती आपने देखा ना कि उसने मुझे किसी और वुमेन के लिए छोड़ दिया। और यहाँ पार्टी में यान बातें करता है कि मिस्ट्रेस पर्सन इस पार्टी में आने वाला है जिसका सबका बहुत इंतजार है। उसकी माँ कहती चाहे जो भी हो जाए तुम्हें उस मैन से बहुत ही अच्छे कारोबारी रिश्ते बनाने होंगे। एक बार हमारी साइड में आ गया ना तो फिर पूरी सिटी हमारी साइड में आ जाएगी। और पार्टी में जियांगशी और मोशिन पहुंच जाते हैं। मोशिन बोलता है मुझे कुछ काम है, तुम खाने को एंजॉय करना, मैं आधे घंटे में आ जाऊंगा। और जिन तुम उसकी केयर करोगे। जिन कहता हाँ डोंट वरी, ये मेरी बहन की तरह है, मैं ज़रूर केयर करूंगा।
और वो तो बाइक लेके चला जाता है। अब पार्टी में जांगशी तो खाने को एंजॉय कर रही होती है कि सब बातें बनाते आखिर ये लेडी कौन है, हमने इसे पहले नहीं देखा। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है, बोलती तुम्हारे पास क्या पार्टी का इनविटेशन है, तुम्हें अंदर किसने आने दिया और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये फेक ड्रेस को पहनने की। अरे मैं तो भूल गई थी कि तुम्हारी सगाई यान के साथ में टूटी है ना, अब तुम्हें कोई स्पॉन्सर करने वाला नहीं मिला है। सब तो यहाँ पर जांगशी पर हंसते हैं तो जिन गुस्से में कहता है अपनी जबान को संभाल के बात करो, कपड़े उसके नहीं कपड़े तुम्हारे नकली हैं। तभी वो गुस्से में चिल्लाती आज मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और मैं तय करूंगी यहाँ पर कौन रहेगा और कौन नहीं रहेगा, निकलो यहाँ से। जांगशी कहता अच्छा तुम श्योर हो कि हम दोनों यहाँ से चले जाएं। तभी यहाँ पर युटोंग का भाई आता है, बोलता है मैं अच्छे से जानता हूँ कि तुम यान का पीछा करते हो, यहाँ पर आ चुकी हो, पर ये कौन सा तरीका है बिना इन्विटेशन के पार्टी में आने का। जिसे कहते हैं मेरा भाई यान तुमसे शादी नहीं करने वाला, तुम जैसी बेशर्म लड़की आज तक तुमने नहीं देखी। उसकी इंसल्ट करती कि तभी जांगशी उसके लगा देती है। जिसे बोलते तुम्हारी इतनी हिम्मत, जांगशी कहती हाँ आखिर तुम कर क्या लोगी कि तभी युटोंग का भाई उसे पकड़ लेता है। तो युटोंग को भी धक्का मारती, बोलती टच मत करना, और वो उसे मारने वाला होता तो जांगशी उसे किक मार देती है। उसे तो काफी जोर की लग जाती है और वो सब तो एम्बुलेंस के लिए चिल्लाते हैं। तभी जिन कहता है सारी गलती तुम सबकी, किसने कहा था जांगशी को परेशान करने को। तभी यान कहता है जांगशी तुम जिन की हेल्प से मुझसे शादी के लिए हाँ नहीं करवा सकती। और तभी उसे टोंग की हालत याद आती है, वो जांगशी के पास जाता है, कहता है बातों के यहाँ पर ख़त्म करते मेरे साथ चलो। तो जिन कहता है मैंने कहा ना कि तुम उसके हाथों को छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यान बोलते जांगशी तुम तो मैन के बीच में बहुत ही ज़्यादा फेमस हो, दूसरा खोज लिया, और वैसे भी तुम सब जानते हो कि मेरी पहुँच कितनी ज़्यादा है। इस पर जिन कहता है अच्छा पर तुम मिस्टर शॉ को नहीं जानते, अगर उसे पता चला कि तुमने जांगशी के हाथ को पकड़ा है तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे। तभी जिन गुस्से में कहता है जांगशी यहाँ का माहौल ना बहुत ही ख़राब है, हम फ्रेश एयर में चलते और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और यहाँ पर टोंग की भाई की हालत तो काफ़ी ख़राब होती। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा और मोशिन आ जाते। मोशिन बोलता है क्या बात है, वेटर बताता है कि इन सब ने मिलकर मिस जांगशी को बहुत ही परेशान किया था और वो और मिस्टर जिन यहाँ से जा चुके हैं। तो ग्रैंडपा कहते सारी बातें तो होती रहेंगी ना, चलिए हम पहले कॉन्ट्रैक्ट को साइन कर लेते, बच्चे तो शैतानियाँ करते हैं ना। मोशिन काफ़ी गुस्सा आ जाता है, कहता है आपने अपने घर के बच्चों को अच्छी परवरिश नहीं दी है और कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से पहले मुझे फिर से सोचना पड़ेगा। और वो वहाँ से चला जाता है गुस्से में। ग्रैंडपा तो यहाँ पर काफ़ी गुस्सा हो जाते हैं और जेसी टोंग के भाई के पास जाने की बात करते पर ग्रैंडपा उसे रोक लेते, बोलते मैंने कहा कि तुम मेरे साथ चलो। और यहाँ मोशिन तो भागते जाता है जांगशी के पास, बोलता है उन सब ने तुम्हें परेशान किया। जांगशी कहती ऐसी कोई बात नहीं है। जिन कहता है हाँ ऐसी बात है। मोशिन बोलता है जांगशी तुमने कुछ खाया क्या, वो बोलती नहीं मुझे भूख लगी। तो गुस्से में वो जिन को देखता है, जिन कहता है मुझे क्या देख रहे हो, इसने कहा था कि खाना खा चुकी है। तो जांगशी कहती मैंने ना मजाक किया था, उन्हें मत डांटो। जिन बोलता है देखा तुमने, अब मुझे घूरना बंद करो। तो मोशिन घर जाकर जांगशी के लिए खाना बनाने की बात करता है और यहाँ पे टोंग की हालत तो खराब होती और अपने बेटे को देखकर और परेशान हो जाती, बोलती तुम तो मिस्टर शॉ से पार्टी में मिलने गए थे ना, तुम्हारी हालत ऐसी किसने की है। वो बोलता है सब कुछ जांगशी ने किया है। तो यान कहता है युटोंग कैसी है। माँ कहती है युटोंग को हार्ट सर्जरी की अर्जेंट ज़रूरत है, मैंने सुना कि रिटायर्ड प्रोफेसर है जो कि बहुत ही फेमस है, वो हार्ट सर्जरी कर सकते हैं। वो बताता है पर वो तो मिस्टर जिन के अंकल है और जांगशी कभी सर्जरी को ऑपरेट करने नहीं देगी। सुनकर वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाती, कॉल करती और कहती जांगशी को कोई भी जॉब नहीं मिलनी चाहिए, ना ही कोई ऑर्डर, जिसने भी उसे काम दिया ना लिन फैमिली उसे ब्लॉक कर देगी। और यहाँ पर बेस्टी कॉल करती है, काफ़ी खुश होती, कहती कंपनी को ना बहुत ही बड़ा डिज़ाइन का ऑर्डर मिला है, हमारा तो प्रमोशन होगा ना। और तभी मोशिन आता है, बोलता है तुम्हें स्टूडियो पसंद आया ना। वो कहती हाँ। मोशिन बोलता है तुम कौन सी ड्राइंग बना रही हो। जांगशी कहती ये ना मेरा सबसे इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है और मैं इसे फाइनल करना चाहती हूँ। मोशिन बोलता है ठीक है, अभी के लिए दूध पियो और सो जाओ। वो कहती पर मुझे ये काम करना है ना। वो कहता है जिद मत करो, मैंने कहा ना सो जाओ, क्या मैं तुम्हारे साथ में रुकूं। वो कहती नहीं मैं पी लूँगी और गुड नाइट कह के वो चला जाता है। और यहाँ सेक्रेटरी बताता है मोशिन को कि यान किसी बहुत बड़े घर को उससे बाय करना चाहता है, वो उसे युटोंग को गिफ्ट देना चाहता है, इसलिए कितने दिनों से कंपनी के चक्कर काट रहा है। ये सुनकर मोशिन कहता है ठीक है उसे और चक्कर काटने दो, मेरे पास वो नहीं आना चाहिए और इस घर की प्राइस को डबल कर दो, मीडिया में न्यूज़ को फैला दो कि वो युटोंग के लिए घर को बाय करना चाहता है, फिर देखता हूँ वो क्या करता है। अगले दिन यान न्यूज़ को देखता है जिसमें लिखा होता है कि मिस्टर यान अपनी प्रेमिका युटोंग के लिए डबल प्राइस पे बंगलो को बाय कर रहे हैं। वो पढ़कर यान कहता है अबे किसने झूठी न्यूज़ को फैलाया कि मैं युटोंग के लिए ये सब कर रहा हूँ, मेरे पास कभी इतने पैसे हैं। सेक्रेटरी कहता है बॉस आपके पड़ोसी ने सब कुछ किया होगा।
तभी यान कहते हैं मिस्टर शॉ से जाकर पर्सनली घर के बारे में बात करना चाहता हूँ। और यहाँ पर मिस्टर शॉ यानी कि मोशिन से जांगशी कहती है आप जा रहे हो, मैं भी आपके साथ चलूँ। मोशिन बोलता है पर तुम इतनी जल्दी कहाँ जा रही हो। वो कहते हैं मुझे काम पर जाना है। सेक्रेटरी कहता है मिस आप तो काम का बहुत ही प्रेशर ले रही हो, लगता है कि आपके स्टूडियो को बंद करना पड़ेगा। जांगशी कहती भैया ऐसी बातें मत करो, वो मेरा करियर है ना। अरे मैं तो फाइल्स को भूल गई, आप लोग जाओ मैं उसे लेकर आती हूँ। तो मोशिन कहता है कमाल है ना, इतनी बड़ी हो चुकी और ये अपने सामान को भी भूल जाती है। एक काम करो तुम उसके लिए कार को अरेंज करो नई वाली, मैं चला जाता हूँ। आगे सेक्रेटरी कहता है बॉस यहाँ पर तो मिस्टर यान की कार खड़ी है, आपसे मिलना चाहते हैं। मोशिन कहता है काम करो हॉर्स के ऊपर कहो कि वो उन सबको इग्नोर करे। वो कहता है लेकिन मिस जांगशी के बारे में क्या। वो बोलता है जांगशी बहुत ही स्मार्ट है, उसे हेल्प की जरूरत नहीं है। और वो वहाँ से चले जाते कि तभी वहाँ जांगशी कार आ जाती है। यान कहता है कार को रोको। सेक्रेटरी सामने आ जाता है। जांगशी काफी गुस्सा होती, बोलती कार को फास्ट चलाओ। वो तो सैड हो जाते। और तभी यान कहता है क्या तुम सब अंधे हो। और जांगशी को देखकर हैरान हो जाता है, बोलते तुम इस कार में क्या कर रही हो। जांगशी कहती तुम भी जान के क्या करोगी। यान बोलता है बस बहुत हो, मुझे अब एम्बैरस करना, तुम पहले बंद करो और चलो यहाँ से। तभी वो तो कार की डोर को बंद कर लेती है। यान चिल्लाता है सच में तुम पागल हो चुकी हो क्या। और वो तो गुस्से में चली जाती है। बोलते वो तो उस मैन के साथ थी ना जिसने इसे खरीदा था, फिर ये यहाँ क्या कर रही है इतनी अमीर फैमिली के घर पे। सारे वीडियो देखकर मोशिन तो काफी खुश हो रहा होता है। बोलता है मैंने कहा था ना कि उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। और तभी उसे तो यान के ग्रैंडपा का कॉल आ जाता है और वो तो माफी मांगते और कॉन्ट्रैक्ट की बातें करते उसे कंटिन्यू करने की। लेकिन मोशिन तो बिना कुछ कहे कॉल को कट कर देता है। तभी सेक्रेटरी कहता है बॉस आप इतनी महंगी डील को कैंसिल करना चाहते हो। तो मोशिन कहता है जांगशी के सामने डील कुछ नहीं है। और यहाँ पर ग्रैंडपा तो काफी गुस्सा होते हैं और जिसु कहते हैं तुम जाकर जांगशी से माफी मांगोगी कंपनी में, वरना मैं तुम्हारी पॉकेट मनी को ब्लॉक कर दूंगा। आगे कंपनी में तो जांगशी की बेस्टी आ जाती है, बोलती है तू यहाँ क्या कर रही है, ये तो नई कंपनी है ना, क्या तू यहाँ पर जॉब लेने आई है कि तेरी फैमिली ने तुझे पैसे देना बंद कर दिया है। मैं तुझे पैसे उधार देती हूँ ना। तो वो कहती है ये सारी बातें पहले तुम छोड़ो, मेरे साथ कंपनी में चलो। और कंपनी में जाते सब यहाँ पर जांगशी को तो बॉस के ग्रीट करते हैं। बेस्टी काफी हैरान हो जाती है और पूछती ये सब क्या है। तो जांगशी कहती है ये मेरी नई कंपनी है, इससे मैं कुछ मिलियंस तो कमा ही सकती हूँ। वो तो काफी खुश हो जाती है। तो जांगशी कहते तुम इसके बारे में किसी को नहीं बताओगी, ना ही मिस्टर मोशिन को और ना ही लिन फैमिली को। बेस्टी कहती हाँ मैं समझ गई। और तभी ऑफिस में उससे मिलने तो ग्रैंडपा आ जाते हैं और कहते हैं जैसे से कि तुम माफ़ी मांगो जांगशी से। जैसे गुस्से में माफ़ी मांगती है। इस पर जांगशी कहते ग्रैंडपा मुझे नहीं लगता कि आपकी पोती माफ़ी को लेकर सीरियस है, माफ़ी ऐसे मांगे जाते तो जैसे कहती मुझे माफ़ कर दो। जांगशी कहती मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है और ज़बरदस्ती की माफ़ी मैं नहीं चाहती। ग्रैंडपा काफ़ी गुस्सा हो जाते, चिल्लाते जैसे पर कि तुम निकलो यहाँ से। और कहते जांगशी मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ अपनी पोती की तरफ से, पर प्लीज़ तुम मिस्टर मोशिन को कह दो कि वो बिजनेस को कैंसिल ना करे। तो जांगशी कहती ग्रैंडपा मैं आपकी तो कदर करती हूँ, लेकिन जहाँ तक बात है मिस्टर मोशिन की तो पर्सनल और प्राइवेट लाइफ को काफ़ी अलग रखते हैं, मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। ग्रैंडपा कहते ठीक है मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ और आज के बाद ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ। और बाय कह के चले जाते हैं। तभी मोशिन उससे कॉल करता है और यहाँ पर वो उससे लंच के लिए बुलाता है। ऑफिस के बाहर वहाँ पर तो यान होता है, बोलता है तुम दोनों ये दिन में क्या कर रहे हो। अच्छा तो फिर तुमने इसके लिए मुझसे ब्रेकअप किया ना। उसका हाथ पकड़ लेता है। वो चिल्लाती है मेरे हाथ को छोड़ो वरना। कि तभी मोशिन उसके हाथ को ही मोड़ देता है और नीचे गिरा देता है। जांगशी कहती मैंने वार्निंग तो पहले दी थी ना। अब सब तो बातें बनाते हैं कि ये तो मिस्टर यान है ना, इस सिटी के रिच मैन के बेटे। उसे कहते पर इससे तो इस मैन ने अच्छे खासा सबक सिखाया, मतलब ये मैन कोई ऑर्डिनरी नहीं है। और मोशिन जांगशी को लेकर तो चला जाता है। कार में वो तो काफी चुप होती है। मोशिन काफी जेलस होता है, बोलता है क्या मैं एम्बुलेंस को कॉल कर दूं, तुम्हें बुरा लग रहा है ना उसके लिए। जांगशी कहती नहीं तो। मोशिन कहता है सच्ची। जांगशी कहती हाँ आप भरोसा करो ना करो आपकी मर्जी। तो वो उसके हाथों को पकड़ता है, उसे खींच लेता है। जांगशी कहती आप ही क्या कर रहे हो, मैं बड़ी हो चुकी हूँ आपको पता है ना। वो बोलता है तो क्या मैं तुम्हें पकड़ भी नहीं सकता। वो तुरंत साइड हो जाती है। कहती मैन और वुमेन एक दूसरे को बिना रिश्ते के टच तो नहीं कर सकते ना इस तरह। और कंपनी का बहाना मार के वहाँ से चली जाती हैं। फिर आगे तो जैसी सारी बातें जाकर मिस्टर लिन को बताती है कि जांगशी तो बहुत ही बड़े रिच मैन मिस्टर शॉ को जानती है और उसका खुद का स्टूडियो भी हो चुका है। अब ये सारी बातें जानने के बाद तो मिस लिन काफ़ी गुस्सा हो जाती है और पहुंच जाती है जांगशी के पास और बोलती है
लिन फैमिली ने तुम्हारे सारे पैसे तो ब्लॉक कर दिए थे, इतने सारे पैसे तुम्हारे पास कहाँ से आए ये स्टूडियो ओपन करने के लिए? जियांशी कहती इन बातों से तुम्हारा क्या लेना देना? मिस लिन कहती मैं तुम्हारी माँ हूँ। तो जियांशी कहते अच्छा अब आपको याद आ रहा है कि आप मेरी माँ हो। दूसरी शादी करने के बाद आपने धक्के मार के मुझे घर से निकाल दिया था। तब वो सेक्रेटरी को कॉल करती और कहती मीडिया में न्यूज़ को फैला दो कि मैं लिन फैमिली की बायोलॉजिकल बेटी नहीं हूँ। लिन फैमिली ने गलती से मुझे अपनी बेटी मान लिया था और मेरा उन पर उनका मुझ पर कोई हक नहीं है। मिस लिन कहती तुम कितनी बदतमीज हो। जियांशी कहती ऐसा करना ज़रूरी था ना, मैं अपने रिश्ते को यहाँ पर तोड़ती हूँ। मिस लिन कहती मैंने तुम्हें जन्म दिया, 9 महीने मैंने तुम्हें पाला था, ऑलमोस्ट मैं तो बर्थ के टाइम पे मरने वाली थी। तो जियांशी कहती हाँ 3 साल पहले आपका हादसा हुआ था और आपकी गोद ली गई बेटी टांग ने आपकी हेल्प की थी, तो आपने उसे अपनी बेटी मान लिया और उससे आपकी बेटी ने जलसे में आकर मुझे अपने कार से हिट किया था। मैं मरने वाली थी लेकिन आप सबने कुछ नहीं किया। मिस लिन कहती टोंग से बस गलती हो गई थी कार चलाते समय, और तुम तो जिंदा हो, मरी नहीं ना। तभी गुस्से में सेक्रेटरी को बुलाती और कहती इसे यहाँ से बाहर करो। फिर आगे मोशिन होता अपने दोस्त के साथ में। जियांशी कॉल करती बोलती आपने कितना सारा खाना बनवा रखा है, क्या आप मुझे मोटा करना चाहते हो? मोशिन कहता है क्या ही फर्क पड़ता है, तुम मोटी काफी क्यूट लगोगी। डोंट वरी मैं जल्दी घर आ जाऊंगा, तुम सो जाना। उसका फ्रेंड कहता है लाइफ में पहली बार मैंने तुझे इतने प्यार से बातें करते हुए देखा है किसी से। मोशिन बोलता है मेरे घर में ना एक क्यूट सी बेबी है, उसकी बातें ना सुनो तो वो गुस्सा करती है, तो क्या करता? वो बोलता है तू किसकी बात कर रहा है, तेरा कब बच्चा हुआ? तो मोशिन कहता है अरे वो मैं जियांशी की बात कर रहा हूँ। फ्रेंड बोलता है जियांशी पर मैं जानता हूँ जहाँ तक कि वो तेरी फैमिली की मेंबर तो नहीं है ना, तूने उसे अडॉप्ट किया था। और यहाँ पर दोनों ड्रिंक करते हैं। अब घर पर मोशिन तो काफी नशे की हालत में आता है और डायरेक्ट जाता है जियांशी के रूम में। जियांशी देख कर तो हैरान कहती आपको क्या हुआ, आपने बहुत ही ड्रिंक की है ना। तभी वो जियांशी को पकड़ लेता है, काफी पास जाता है और यहाँ पर उसे किस कर देता है। तभी जियांशी उसे रोकती है, बोलती है मोशिन ध्यान से देखो मैं कौन हूँ और बताओ मेरा नाम क्या है। और सोचती मुझे भी पता नहीं चला कि मैंने कब से इनसे प्यार करना चालू कर दिया। मानते हम दोनों के बीच में कोई भी ब्लड का रिश्ता तो नहीं है, पर ये तो हमेशा उससे मुझे अपनी बहन मानते आए हैं ना, और ये ड्रंक की मैं इनका फ़ायदा तो नहीं उठा सकती। वो किस करने वाला होता है और तभी से कंधे पर बेहोश हो जाता है। तो जियांशी सोचती आप ऐसा कैसे कर सकते हो। फिर आगे मोशिन तो सोया होता है। जियांशी कहती मिस्टर मोशिन मैंने कहा ना पहले उठो। तो मोशिन उसे पकड़ लेता है, कहता है अगर तुम मुझसे दूर गई ना या मुझसे छुपने कोशिशें की तो मैं तुम्हारी टांगें तोड़ दूंगा। और फिर से बेहोश हो जाता है। जियांशी कहती ऐसी हालत में भी ये मुझे डराना चाहते हैं, और यहाँ पर उसे पिंच करती है और काफ़ी हंसने लगती है। अब अगली सुबह मोशिन दिखता है कि वो तो जियांशी के बेड पर सोया है। तभी मोशिन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है, बोलता है इतने साल हो चुके हैं और जियांशी ने मेरी केयर करने की आदत को अब तक नहीं छोड़ा। और तभी उसे कॉल आ जाता है सेक्रेटरी का, कहता है मिस्टर यान आपसे बंगला खरीदना चाहते हैं। तो मोशिन कहता है उसे अपनी व्हाइट मूनलाइट की बहुत ही फिक्र है, उसे तुम साफ साफ कहे तो बंगला ना मैं बेचना चाहता हूँ और न ही उसे रेंट पर देना चाहता हूँ। फिर आगे जियांशी उठती है, अपने लिप्स को देखती कहती इन्होंने तो लिप्स को बाइट कर दिया है, और रात की बातों को याद करती है। बोलते मैं इस तरह लोगों से कैसे मिल सकती हूँ, मुझे कुछ तो करना होगा ना। फिर मास्क पहन के जाती है। तो मोशिन बोलता है तुमने मास्क क्यों पहना है, घर पे ऐसा कौन करता है। जियांशी कहती एक्चुअली मुझे सर्दी है ना, मैं नहीं चाहती किसी और को सर्दी हो। वो कहता है सुनो तुम नाश्ता करोगी या फिर मैं तुम्हें गोद में उठा के यहाँ लेकर आऊँ। वो कहती मुझे भूख नहीं लगी है। तो मोशिन उससे गोद में उठा लेता है। वो बोलती मैंने कहा ना कि मैं चल सकती। वो बोलता है पर तुम मेरी कभी कोई बात नहीं मानती, जो कहता हमेशा मना करती, और उसे चेयर पर बिठा देता है। बोलता जल्दी से खाना ख़त्म करो। अब वो मास्क को हटाती है। तो मोशिन बोलता तुम्हारे लिप्स को क्या हो चुका, ये इतने सूज कैसे गए। जियांशी कहती कल रात को एक बग था ना, उसने काट लिया। तो मोशिन कहता है क्या वो बग बहुत ही अनोइंग होगा ना। जियांशी कहती सच में इन्हें कल रात की बात याद नहीं या फिर ये मुझे चिढ़ा रहे हैं, और बोलती मैं इस कीड़े को ना बहुत ही हेट करती हूँ। तो मोशिन स्माइल देता है, कहता ठीक है पहले खाना खा लो। फिर वो खाना खत्म होने का बहाना करती और बाकी के चली जाती कि तभी वहाँ पर जीन आ जाता है। बोलता जियांशी का फेस इतना स्ट्रॉबेरी की तरह रेड क्यों हो गया था, क्या कोई बात है। तो मोशिन बोलता है काम की बात बोलो क्या बात है। जीन बोलता है मुझे भी खाना खाना है, मुझे पहले सर्व करो ना। तो मोशिन बोलता है पहले तुम चेयर से उठो, चेयर तो जियांशी की। वो बोलता है ठीक है मैं उठ जाता हूँ, जेलस क्यों हो रहे हो। और बताता है कि मुझे लिन फैमिली ने कॉल किया था और चाहते हैं कि उनकी बेटी का ट्रीटमेंट हो। उन्होंने प्राइस तो काफ़ी हाई पे करने की बात कही थी पर मैंने मना कर दिया।
मोशन गुस्से में कहता है, लिन फैमिली हमेशा से जंगशी को नीचा दिखाता आई है, परेशान करता है, तो मैं भी उन सब को सबक सिखाना चाहता हूँ, दिखाना चाहता हूँ कि परेशान होने में कितना मजा आता है। और अस्पताल में डॉक्टर ना मिलने से मिस लिन तो काफी परेशान होती है और वो कॉल करती यान को और हेल्प मांगती है। अब यहाँ तक सिक्योरिटी को तोड़ते हुए सीधा जंगशी कैबिन में पहुंच जाता है और बदतमीजी से बातें करता है, आखिर तुम कितने मैन के साथ में सोती हो। सुनते जंगशी को तो काफी गुस्सा आता है, उसके लगा देती है, बोलते औकात में बात करो, और फिर दूसरा भी लगा देती है। कहती मैंने कितनी बार कहा कि जाकर तुम अपने दिमाग का पहले इलाज करवाओ, तुम खुद को समझते क्या हो, जब देखो मुँह उठा के यहाँ चले आते हो। अब यान तो काफी गुस्सा होता है, बोलता अपने लिप्स को देखो, तुम्हारे लिप्स को पक्का किसी मैन ने बाइट किया है। वो बोलती हाँ तुम्हें क्या करना है इससे, और मारने वाली होती तो सैड हो जाता है। तो यान बोलता ठीक है मैं तुम्हें ऑफर देता हूँ, तुम मेरी बातों को मान लो तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। डॉक्टर जिन को डॉक्टर झा को कहो कि वो आके यूटैंग को ट्रीट करे। जंगशी हैरान, बोलती तुम्हें क्या लगता कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। यान कहता हाँ तो तुम इसलिए सारा तमाशा कर रही हो ना। जंगशी कहती सच में तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता, दुनिया के सारे मैन मर भी जाएंगे ना, फिर भी मैं तुमसे शादी करना पसंद नहीं करूंगी। तो यान कहता है मैं तुमसे लड़ाई करने के मूड में नहीं हूँ, यूटैंग के पास बस 3 महीने बचे और मैं चाहता कि तुम उसकी हेल्प करो। जंगशी कहता है अच्छा भगवान ने अपनी आंखें खोल ली, तुम सबको जो करना है करो। और तभी से यूटैंग का फोन आता है। यूटैंग कहती कि मैं जंगशी से मिलना चाहती हूँ। तो यान काफी जिद करता है, तो जंगशी सोचती ठीक है मैं भी जाके मिल ही लेती हूँ, देखती हूँ आखिर ये सब कौन सा तमाशा करते। फिर आगे यूटैंग से मिलने जाती। यूटैंग कहती मैं इस अकेले में बात करना चाहती हूँ, प्लीज यहाँ से जाओ, और भोली भाली बनने का नाटक करती है। यान बोलता जंगशी मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ कि तुम यूटैंग को तंग मत करना। उसके जाते यूटैंग तो काफी ज्यादा हैप्पी होती और बोलती पता है कि यान ने मेरे लिए कितना महंगा बंगला खरीदा है, ठीक तुम्हारे घर के सामने, उसने बिलियंस पैसे स्पेंड किए हैं। जंगशी कहता अच्छा मैं भी वेट करी तुम्हारा उस घर में आके रहने का। तो यूटैंग कहती हाँ मैं बहुत ही जल्दी उस घर में आके रहने वाली हूँ, शायद वहाँ रहने से मेरी तबीयत भी ठीक हो जाएगी। तो जंगशी कहती अच्छी बात है, एक काम करती कि मैं तुम्हारे लिए पहले से ग्रेव की जगह को बुक कर देती हूँ, तुम्हारे मरने के बाद तुम वहाँ पर शांति से सोना। अब ये सुनकर यूटैंग काफी गुस्सा हो जाती है, चिल्लाती मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग देती हूँ कि तुम हांगकांग को छोड़ के चले जाओ, यहाँ पर तुम्हारा कुछ नहीं है। जंगशी कहते हैं अच्छा तुम क्या करोगी। तो यूटैंग कहती तुम्हारा स्टूडियो, मैं तुम्हारे स्टूडियो को बंद कर दूंगी। जंगशी कहती कैसे। यूटैंग बोलती तुम्हारा फियांसे मेरे साइड में है, तुम्हारी फैमिली तुम्हारी माँ भी मेरे साइड में है, मैं तुम्हें जब चाहे तब बर्बाद कर सकती हूँ। जंगशी कहते अरे मैं तो डर गई तुमसे, चलो एक काम करते हैं, तुम स्काई ब्लू बंगले को बाय कर लो और मेरी पड़ोसन बन जाओ, फिर मैं स्टूडियो बंद करके यहाँ से चली जाऊंगी। लेकिन अरे मैं तो भूल गई तुम्हारी औकात नहीं, तुम सपने में भी उसे बाय नहीं कर पाओगी। और ढेर सारी बातें सुनाती। अब ये सुनकर तो यूटैंग की तबीयत खराब होने लगती। आवाज सुनते मिस लिन आ जाती, जंगशी को ढेर सारी बातें सुनाती है और बोलती इसने मेरी बेटी को पॉइजन दिया है, पुलिस को कॉल करो। और यहाँ घर पे मोशन कहता है सेक्रेटरी जंगशी कहाँ पर है। सेक्रेटरी कहता है मिस ने कहा था कि वो खुद से आ जाएंगी। और तभी उससे जंगशी का फोन आता है, कहती आप मुझे लेने पुलिस स्टेशन आ सकते हो। और यहाँ पुलिस स्टेशन में पुलिस गुस्से में कहता है तुमने यूटैंग को पॉइजन क्यों दिया। तो जंगशी कहती है मैं मिस्टर मोशन के आने तक का वेट करूंगी, कुछ नहीं कहना चाहती। तो पुलिस गुस्से में चिल्लाता है मैंने जो पूछा वो बताओ वरना। कि तभी मोशन ऑफिसर को लेकर आ जाता है, जो कि पुलिस वाले को काफी डांटते हैं, बोलते हैं तुम बिना प्रूफ किसी को अरेस्ट कैसे कर सकते हो। पुलिस कहता है बॉस आई एम सॉरी मेरे पास प्रूफ तो नहीं है। वो बोलता है अभी कभी मैम की जमानत करो। और वो ऑफिसर जंगशी को सॉरी बोलता है। तो मोशन बोलता है क्या इसने तुम्हें परेशान किया। जंगशी काफी सैड होती है, बोलते नहीं पर मैं घर जाना चाहती हूँ। तो मोशन भी गुस्से में कहता है ऑफिसर से आज जो कुछ भी हो उसका मुझे क्लैरिफिकेशन चाहिए। ऑफिसर कहते डोंट वरी मैं सारी बातों को इन्वेस्टिगेट करूंगा। फिर कार में मोशन तो जंगशी को पकड़ लेता है। तो जंगशी कहती ये सब नहीं। मोशन कहता कमाल की बात है, बचपन में हमेशा तुम मेरे पास रहती थी और क्या तुम इतनी बड़ी हो चुकी हो अब कि मैं तुम्हें गले भी नहीं लगा सकता। जंगशी कहती ऐसी बात नहीं है। मोशन बोलता है तुम पुलिस स्टेशन कैसे पहुंच गई। वो बोलती गलती से। मोशन बोलता है तो लिन फैमिली इन सालों तुम्हें इस तरह से ट्रीट करते ही परेशान करती आई है। और यहाँ घर पर यूटैंग कहती माँ जाने दो, जंगशी को माफ कर दो, आखिर हमारी फैमिली मेंबर है ना। तो मिस लिन कहती तुम कितनी भोली हो, जंगशी ने इतना कुछ गलत तुम्हारे साथ किया और अभी भी तुम उसके साइड से बातें कर रही हो। और तभी उसका भाई आता है, कहता है माँ बुरी खबर है, जंगशी के खिलाफ सबूत नहीं है इसलिए पुलिस ने उसे बेल दे दी है और उसे कोई रिच मैन पिक करने आया था जिसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। ये सुनकर यूटैंग तो काफी जेलस होती है, सोचती जंगशी कितनी लकी है ना, हमेशा किसी रिच मैन को फंसा ही लेती है, मुझे कोई और बड़ा प्लान तो बनाना पड़ेगा।
और यहाँ पर यान को ढेर सारी बातें सुनाती है, भड़काती है। तो वो कॉल करता है जांगशु को और पूछता है तुम किस मैन के साथ हो। जांगशु बोलती तुम्हें क्या है। और यहाँ दोनों में काफी लड़ाई हो जाती है। जांगशु चिल्लाती है मैं जिससे प्यार करती हूँ मैं अभी उसके साथ हूँ। और ये बात मोशिन सुन लेता है, पास आता है, पूछता है कॉल पर कौन है। तभी यान चिल्लाता है तुम किसी मैन के साथ में हो। मोशिन तो गुस्से में कहता है आज के बाद तुमने फिर से कॉल किया तुम्हारी फैमिली को मैं बैंकरप्ट कर दूंगा, फिर तुम मुझे ब्लेम मत करना। अब ये सब सुनकर यान तो काफी गुस्सा आ जाता है और मोशिन पूछता है तो बताओ तुम किसी से प्यार करती हो, तुम सच में बहुत ही बड़ी हो चुकी हो, बताओ वो मैन कौन है। वो कहती मैं तो बस बहाना कर रही थी, मैं सच कहती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। मोशिन बोलता है ठीक है मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूँगा, पर हाँ दूध पीकर तुम टाइम पर सो जाना। और जाता कि जांगशु सोचती है मैं तो आपसे प्यार करती हूँ, कैसे बताऊँ। फिर अगले दिन मोशिन तो जांगशु को एक पेंडेंट देता है। वो तो काफ़ी हैप्पी हो जाती, बोलती है तो 1 बिलियन का है ना, ऑक्शन में मैंने इसे देखा था पर इसे किसी मिस्टीरियस पर्सन ने बाय किया था, तो वो आप थे। मोशिन कहता हाँ पर बातें करना पहले बंद करो, इसे पहन के देखो कैसा लग रहा है। उसे लॉकेट को पहनाता है। जांगशु कहती पर इतनी एक्सपेंसिव चीज़ मेरे लिए क्यों। तो मोशिन कहता है आज तुम्हारा बर्थडे है ना, ये गिफ्ट है मेरी तरफ से। तो जांगशु सोचती इन 3 सालों मैंने अपने बर्थडे को सेलिब्रेट नहीं किया, किसी ने मुझे विश नहीं किया, इन्हें सारी बातें अब तक याद है। और बोलती एक्चुअली 3 सालों बाद मुझे बर्थडे का प्रेजेंट मिला है। वो जांगशु को पकड़ता है, बोलता है आज के बाद तुम मुझसे दूर मत जाना। वो कहती मैं आपसे दूर कभी नहीं जाऊंगी। मोशिन बोलता है मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और हम ऐसी बर्थडे को सेलिब्रेट करेंगे। अब आगे वो तो ऑफिस में जाती हैं जहाँ पर तो मिस लिन आ जाती हैं और काफी बातें सुनाती है। जांगशु कहती तमाशा मत करो, क्या काम है बताओ मुझे। वो कहती इतना महंगा लॉकेट तुम्हारे पास कैसे आया। तो जांगशु कहती इससे तुम्हें क्या करना है। मिस लिन कहती है तुम यही चाहती हो कि मैं तुमसे अपने सारे रिश्तों को तोड़ दूं, तो ठीक है मैं साइन कर दूंगी। जांगशु कहती ये तो और भी अच्छी बात है। और यहाँ पे पेपर्स पर मिस लिन तो साइन करती हैं कि आज के बाद दोनों के बीच में माँ बेटी का रिश्ता खत्म होता है। फिर मिस लिन बोलती अब उन दोनों डॉक्टर को कहो कि वो जाकर टोंग का इलाज करे। तो जांगशु कहती है मिस्टर जीन को और झाओ को मैं नहीं कुछ कह सकती, वो मेरे बोलने पे काम नहीं करते, उनकी मर्जी, आप खुद जाकर उनसे बात करो। और वैसे भी आपकी प्यारी बेटी ने मेरी जान लेना चाहिए 3 साल पहले और मुझसे उम्मीद करती हूँ कि मैं उसकी हेल्प करूँ, इम्पॉसिबल। और ये सुनकर उनको तो हार्ट पेन स्टार्ट हो जाता है, वो बेहोश हो जाती। तभी वो कॉल करती है सेक्रेटरी को, बोलती एम्बुलेंस को भेजो। और कुछ टाइम बाद वहाँ पर टोंग का भाई आ जाता है, काफी चिल्लाता है, बोलता है तुम कैसी बेटी हो, अपनी माँ की तुम्हें जरा सी भी फिक्र नहीं है और ना ही अपनी फैमिली की। जांगशु बोलती है मिस लिन ने खुद एग्रीमेंट पर साइन की है कि आज से ना वो मेरी माँ है और ना मैं उनकी बेटी हूँ और मैं लिन फैमिली से अब बिलोंग नहीं करती, तो फिर निकलो यहाँ से। वो बोलता है तुम्हें बहुत ही महंगी प्राइस पे करनी पड़ेगी। तभी मोशिन आता है, चिल्लाता है अच्छा मैं भी देखना चाहूंगा कि कौन सी प्राइस पे करनी है। तो भाई बोलता है तुम कौन हो। मोशिन बोलता जान के तुम क्या कर लोगे। वो तो काफी डर जाता है, बोलता है ठीक है लिन फैमिली से तुम रिश्तों को तोड़ रही हो ना, मैं भी देखता हूँ कि तुम कब तक जिंदा बचोगी। ये सुनते मोशिन तो गुस्से में उसके लगाए देता है और चिल्लाता है गेट आउट। अब बाहर जाते हुए सोचता है ये डरावना मैन आखिर था कौन, इसके बारे में पता करना होगा। और यहाँ पर तो मोशिन जांगशु के हाथ पकड़े होता है। जांगशु कहती हम ऑफिस में, ये सब सही नहीं है ना, सब देख रहे हैं। तो मोशिन उसे खींच लेता है, बोलता तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। जांगशु कहती है मैं ठीक हूँ पर आप यहाँ कैसे। वो बोलता है मेरा अकेले खाने खाने का मन नहीं कर रहा था, सोचा हम साथ में लंच पर चलते हैं। और बाहर एम्प्लॉयज बात करती है कि बॉस कितने लकी है ना, इन्हें कितना हैंडसम और केयरिंग करने वाला पति मिलने वाला है। और यहाँ पर मोशिन तो किसी बिजनेस पार्टी में जाने की बात करता है और घर लेट आने की। तो जांगशु कहते ठीक है मैं आपके घर पे वेट करूंगी, मुझे कहीं नहीं जाना। मोशिन बोलता है लिन फैमिली ने अपनी अडॉप्टिव बेटी को बचाने के लिए तुम्हें कितना नुकसान पहुंचाया, उसके लिए तुम्हारे साथ में नाइंसाफी की, तुम्हारा एक शब्द और मैं पूरे फैमिली को बैंकरप्ट कर दूंगा। जांगशु कहती इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो मोशिन बोलता है ठीक है जैसी तुम्हारी मर्जी। फिर रात को मोशिन तो काफी ड्रंक होता है, वो घर आता है और बोलते हैं जांगशु थैंक यू। वो कहते हैं अरे आपको बुखार तो नहीं है, फिर ऐसा क्या हो गया। अब तो मोशिन खुद को रोक नहीं पाता है, इनका अनस्टॉपेबल प्यार यहाँ पर तो चालू हो जाता है और जांगशु भी मोशिन को यहाँ पर किस करती है। इनका ढेर सारा प्यार और दोनों काफी पास आ जाते हैं। जांगशु सोचती मैं चाह के भी कभी खुद को आपके पास आने से रोक नहीं पाती। फिर अगली सुबह जांगशु तो लो बैट्स को देखती है और कल रात की सारी बातों को याद करती है। तभी बाहर मोशिन बोलता है जांगशु क्या तुम अब तक जगी नहीं हो।
जांगशी बहाना बनाती मुझे अभी और सोना है और लो बाइट्स को देखती सोचती मैं इसे कैसे छुपाऊं, ये क्या एक टाइगर है, आखिर ऐसे कौन बाइट करता है। वो बोलता है मैं अंदर आ रहा हूँ। जांगशी कहते नहीं मैं खुद बाहर आऊंगी और स्कार्फ से खुद को कवर करती है। तभी मोशिन पूछता है क्या तुम कल रात को नहीं सोई थी। वो कहती है सोई थी और सोचती ये तो बहुत ही अच्छी बात है कि हमेशा ड्रिंक करने के बाद ये सारी बातें भूल जाते हैं। मोशिन बोलता है क्या तुम्हें ठंड लग रही है। जांगशी कहती नहीं तो। वो बोलता अच्छा तो फिर तुमने खुद को कवर क्यों किया है। जांगशी कहती इसे तो फैशन कहते हैं ना। मोशिन यहाँ पर स्माइल देता है। फिर ब्रेकफास्ट के टाइम कहती आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो। वो बोलता है लिप्स इतने सूज कैसे गए हैं। जांगशी सोचती सच में इन्हें कल रात की कोई भी बातें याद नहीं है और कहती सच बताना कल रात को आपने क्या किया था, आपको याद नहीं, आप घर कैसे आए थे। वो कहता है वेल क्या मैंने कुछ किया था। जांगशी तो गुस्सा हो जाती कि तभी वो स्कार्फ को खींच लेता है। अब वो तो सारी बातें जांगशी के मुंह से सुनना चाहता है पर वो कुछ कहते नहीं। तो वो यहाँ पर से टीज करता है, बोलता है बताओ तुम्हारे गले पर ये क्या हुआ है। जांगशी कहती वो मुझे बग ने काटा है। तो मोशिन कहता अच्छा वो बग तो बहुत ही पावरफुल है ना, हमेशा ऐसा करता रहता है। जांगशी कहते हाँ वो बहुत ही अमेजिंग है, मैं उसे भगा नहीं पाती। तो मोशिन कहता अच्छा तुम उसकी पिटाई कर देना। जांगशी सोचती मैंने उनकी पिटाई की और फिर वो होश में आ गए तो क्या होगा, वो तो फिर से बेहोश हो जाएंगे सारी बातें देखकर। अब मोशिन कहता है कोई बात नहीं, मैं हाउस के ऊपर को कह देता हूँ तुम्हारे रूम में वो पेस्ट कंट्रोल करवा देंगे। जांगशी कहती वो सारी बातें जान दो, पहले आप मुझे बताओ आप ड्रिंक करना बंद कब करोगे। अब मोशिन कहता अच्छा मैं ड्रिंक करने से और तुम्हारे बग के काटने से कोई कनेक्शन है क्या दोनों में। जांगशी कहती कुछ नहीं, बस ड्रिंक करना आपकी हेल्थ के लिए बैड हो सकता है ना, इसलिए मैंने कहा। तो मोशिन उसे पकड़ता है, बोलते सच में मेरी जांगशी तो बड़ी हो चुकी, इसे तो केयर करना भी आने लगा है। जांगशी कहती चाहे जो बात हो आप फ्यूचर में ड्रिंक नहीं करोगे। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है मिस्टर यान आपसे मिलना चाहते हैं। और यहाँ पे जांगशी खाना खा रही थी कि उसे सरक जाता है। मोशिन कहता है क्या बात है, टेस्टी नहीं है क्या। वो बोलते नहीं इसमें छोटा सा स्टोन आ गया था। तो गुस्से में कहते हैं सेक्रेटरी सारे कुक को आज ही आज फायर करो। तो जांगशी कहती आप ऐसा कैसे कर सकते हो एक दिन में फायर। तो मोशिन कहता हाँ तो मैं क्या करूँ, तुम्हारी पसंद का वो खाना भी नहीं बना पाते, वो मेरे किस काम के। ठीक है मैं काम पर जाता हूँ बाय। तो जांगशी सोचती सच में इन्हें कल रात की कोई भी बातें याद नहीं क्या। फिर टोंग तो मैसेज करती कि मैं तुम्हारी पड़ोसन बनने वाली हूँ बहुत ही जल्दी, स्काई ब्लू बंगले को मैं बाय कर रही हूँ। इस पर जांगशी लिखती है ठीक है तुम बाय करके दिखाओ, मैं शर्त लगाती हूँ कि तुम हारने वाली हो। अगर तुमने बंगले को बाय कर लिया तो मैं तुम्हें 3 बार अपनी दादी कहूंगी और अगर तुम हारी तो फिर तुम सबके सामने मुझसे माफी मांगोगी। फिर आगे ऑफिस में सेक्रेटरी कहते मैम आपसे मिलने मिस्टर चेन आए। जांगशी कहती अब उसे मुझसे क्या काम है और बोलती आप यहाँ कैसे। चेन कहता मैं पॉइंट की बात करता हूँ, मैंने सुना है कि मिस्टर शॉ फैमिली के ऑनर रिसेंटली स्काई ब्लू सिटी में रहने आए हैं और तुम भी वहाँ रहती हो, तो फिर तुम मिस्टर शॉ को तो जानती हो ना। जांगशी कहती अच्छा। चैन कहते मैं तुम्हारे लिए अबॉर्ड से तोहफा लेकर आया हूँ, तो क्या तुम मेरी मीटिंग मिस्टर शॉ से अरेंज करवा सकती हो। तो जांगशी कहती मिस्टर चेन जहाँ तक मैं जानती हूँ कि मिस्टर शॉ बहुत ही हेट करते हैं जो दूसरों की हेल्प से उनके पास आना चाहते हैं। मुझ पर टाइम वेस्ट करने से अच्छा तुम जाकर अपने एबिलिटीज़ पर ध्यान दो, शायद मिस्टर शॉ तुमसे मिलने के लिए रेडी हो जाए। तो यहाँ पर चैन तो किसी बिजनेस कॉन्ट्रैक्ट की बात करता है। तो जांगशी कहती मिस्टर शॉ की बिजनेस की बात है, वो जाने में इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती, दरवाज़ा खुला है तुम जा सकते हो। चैन बोलता है ठीक है हम फिर से मिलेंगे और बाय कह के चला जाता है और रिंग के बॉक्स को वहाँ पर ही छोड़ देता है। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि चैन तो यान का सौतेला भाई है, क्योंकि ग्रैंडपा के कहने पर दिल को पानी खिलाया था। यान तो काफ़ी गुस्सा आता है। तो चैन कहता है वो तुम्हारे फियांसे थी पर अब नहीं है और मैं तो उसे पा ही सकता हूँ ना। अब ये सब सुनने के बाद तो यान काफी गुस्सा होता है, जांगशी के पास जाता है, बोलता है तुम मुझे नहीं फंसा पाई तो फिर अब तुम मेरे सौतेले भाई को फंसाना चाहती हो अपने प्यार पे। जांगशी कहती कैसी नॉनसेंस वाली बातें कर रहे हो। यान बोलता है मुझे सारी बातें पता है, तुम मिस्टर शॉ के घर के साइड में रहते हो ना, तो फिर तुमने कितने अमीर मैन को फंसाया है उनके पास जाने के लिए, पर तुम उससे मिल नहीं पाओगी। जांगशी कहते मेरे तो कान थक चुके हैं सुन सुन के, अच्छा बताओ क्या फर्क पड़ता है मैं 1000 मैन के साथ फ्लर्ट करूँ, तुम होते कौन हो मुझे बताने वाले। और तुम दोनों भाई खुद जाकर मिस्टर शॉ से बात क्यों नहीं कर लेते, पर्सनली मेरे पीछे क्यों पड़े हो। तो यान बोलता अच्छा वो बुढ़ा अब तक नहीं आया ना तुम्हारे पास। तभी मोशिन कहता तुमने बुढ़ा किसे कहा, लास्ट टाइम मैंने वार्निंग तो दी थी ना। तो वो हकलाने लगता है, कहता अच्छा तुमने इसे फिर से बुला लिया मेरी कुटाई करवाने के लिए, और वहाँ से डर के वो तो भाग जाता है। तभी मोशिन बोलता है मुझे बताओ यहाँ पर ये सब क्या चल रहा है। तो जांगशी कहती वो बस पागल है और कुछ नहीं। तभी वो तो रिंग के बॉक्स को देखता है, पूछता ये क्या है।
जियांगशी कहती आप जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है, ये बस किसी ने गिफ्ट दिया था मुझे। मोशिन कहता है अच्छा, गिफ्ट में कोई रिंग देता है क्या? जियांगशी से पकड़ती है, कहती क्या आप मुझ पर गुस्सा हो? मोशिन तो काफ़ी जेलस होता है, बोलता है जियांगशी मुझे बता दो, क्या तुम मेरे पीठ पीछे बॉयफ्रेंड खोज रही हो? वो बोलती ऐसी बात नहीं है। चैन का सुतेला भाई आया तो आपके साथ में काम करना चाहता है, उसे पता चला कि मैं आपकी पड़ोसन हूँ, बस इसलिए मुझसे मिलने आ गया था। सारी बातें बताती हैं। उसने मुझे बस गिफ्ट दिया था और लगता है उसका स्क्रू ढीला है, इसलिए उसने मुझे गिफ्ट में रिंग दी। इसमें मैं क्या करूँ? ये मोशन कहता अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे रिंग बाय करता हूँ, तो फिर तुम मेरे बारे में क्या सोचोगी? और बॉक्स को डस्टबिन में फेंक देता है। जियांगशी कहती क्या आप गुस्सा हो? उसे मक्खन लगाती है। मोशिन बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ में फ्लर्ट करे और क्या मैं गुस्सा भी ना करूँ? जियांगशी कहती लेकिन मैंने उसे भगा दिया था ना, ऐसी कोई बात नहीं है। मोशिन बोलता सच्ची तुम उसे नहीं जानती ना? वो कहती मैं नहीं जानती। तो फिर गुस्से में सेक्रेटरी को कॉल करता है और बोलता है चैन ग्रुप से सारे बिजनेस को भी कभी कैंसिल करो। तभी जियांगशी कहती है पर आपने तो बोला था ना कि प्राइवेट और पब्लिक मैटर्स को अलग रखना चाहिए। मोशिन बोलता है पर काम के लिए किसी को गिफ्ट देना तो रिश्वत होती है ना, बैकडोर को यूज़ करना, उसके साथ में कॉपरेशन कैसे कर सकता हूँ? और तभी जियांगशी की टाई को यहाँ पर खोल देता है। बोलता है कल रात का बग ना बहुत ही बुरा था। क्यों? उसने कितने ज़्यादा बैट्स किए हैं ना। अब उसे कल रात की सारी बातें तो याद आ जाती है और उसे काफ़ी पास आ जाता है। और जैसे किस होने वाली होती है, सेक्रेटरी कहती बॉस आपकी फाइल, और शर्मा आ जाती, बोलती बॉस आप कहाँ चली गई? कि जियांगशी कहती हम ऑफिस में है ना, वैसे आप यहाँ मुझसे मिलने क्यों आए थे? मोशिन कहता है मैं तुम्हें कहीं लेकर जाना चाहता हूँ। फिर आगे वो गोल्फ प्ले करने के लिए जियांगशी को लेकर जाता है। जियांगशी बोलते अच्छा तो आप कह रहे थे मुझे बहुत ही मज़ा आएगा, ये वो जगह है? मोशिन कहता है हाँ ट्राई तो करो। और तभी वहाँ पर जीना आ जाता है। बोलता है जियांगशी क्या बात है, तुम्हारे लिप्स इतने सूज कैसे गए हैं? तुम्हें किसने बैट किया है? अब वो तो चुप होती, फ्रेंड कहता है जीन मजाक करना बंद कर दो। अब वो तो चुप होती, फ्रेंड कहता है जीन मजाक करना बंद कर दो। जीन मोशिन को टीज करता है और बोलता है बता मुझे इन सारी बातों के पीछे तेरा हाथ है ना? सच में तू तो बहुत ही बड़ा डेविल है। तभी फ्रेंड उसे रोकता है तो जीन कहता है मैं तो सच कह रहा हूँ, सच का मुंह कौन बंद कर सकता है? तो मोशिन कहता है बस बहुत हुआ, जियांगशी के सामने तुम ऐसी वैसी बातें करना बंद करो, वरना तुम ऑपरेशन थिएटर में ऑपरेट करने के लिए अपने हाथ को नहीं बचा पाओगे। जीन बोलता है ठीक है मैं तो बस मजाक कर रहा था, और जियांगशी को प्ले करने के लिए बोलता है। जियांगशी बोलती ठीक है पर जो भी हारेगा वो सबको डिनर ट्रीट करेगा। और यहाँ पर जियांगशी तो काफ़ी अच्छा गोल्फ प्ले करती और वो जीत जाती है। जीन बोलता है इतना अच्छा प्ले करना तुमने कहाँ से सीखा? मोशिन कहता है मैंने सिखाया है। जीन कहता है पता ही था, इसलिए तुम इतनी औसम हो इस गेम में। फिर आगे जीन बोलता है मैं तुम सबको ट्रीट करता हूँ। जियांगशी कहती आज ड्रिंक तो मैं करूँगी कि मैं आज की विनर हूँ ना, और एक घुट पीते उसे तो यहाँ पर नशाई हो जाता है और वो घर जाने की यहाँ पर बात करती है। तभी मोशिन उसे गोद में उठाता है, बोलता है आज का सारा बिल मैं पे करूँगा, तुम सब एंजॉय करो, और जियांगशी को लेकर चला जाता है। अब अगली सुबह जियांगशी को होश आता है, वो काफ़ी हैरान हो जाती, बोलती कल रात को मैं काफ़ी ड्रंक थी, पक्का मैंने मोशिन के साथ में कुछ ना कुछ तो ज़रूर किया होगा। तभी मोशिन आता है तो वो सोने का नाटक करती है। मोशिन बोलता है ये क्या कह रही हो तुम? जियांगशी कहती आपने कल रात को मेरे कपड़े बदले थे। तो वो चिढ़ाता है हाँ। जियांगशी कहती ऐसे कैसे, आपको पता है मैं बड़ी हो चुकी हूँ, आप ऐसा कैसे कर सकते हो? तो मोशिन हंसता है, बोलता है मैंने नहीं आंटी ने चेंज किए थे, और कल रात को तुम घर आती सीधे सो गई थी, कुछ नहीं हुआ था, चलो उठो और सूप को पी लो, तुम्हें काम पर भी तो जाना है ना। तो जियांगशी सोचती है कितना अच्छा होता ना कि लाइफ टाइम के लिए मैं बस इनके पास रहती। फिर आगे जैसे जियांगशी ऑफिस पहुंचती है, वहाँ पर यान आ जाता है, गुस्से में उसे पकड़ता है, बोलता है बताओ तुम्हारे लिप्स इतने सूजे कैसे हैं, और मिस्टर शॉ को तुम कैसे जानती हो? जियांगशी कहती है मैंने कितनी बार कहा कि हमारा ब्रेकअप हो चुका है, तुम्हें समझ नहीं आता? यान तो हाथ को छोड़ने से मना करता कि तभी यहाँ पर मोशिन आ जाता है, गुस्से में उसके हाथ को मोड़ देता है, बोलते तुम्हें बहुत ही मजा आता है ना जियांगशी को परेशान करके, कितनी बार कहा कि तुम उससे दूर रहो। वो बोलता है जियांगशी कहो अपने बॉयफ्रेंड को मेरा हाथ छोड़े। गुस्से में कहता है आज के बाद तुम जियांगशी के पास आए ना तो फिर तुम जिंदा नहीं बचोगे, और उसे लेकर चला जाता है। फिर आगे यान तो अपने फ्रैक्चर हुए हाथ के साथ घर आता है और माँ को सारी बातें बताता है। वो तो काफ़ी गुस्सा होती है, बोलती है हमसे बस युटोंग को लेकर गुस्सा है ना, इसलिए वो ऐसा कर रही, और मिस्टर शॉ को भी लगता है उसने भड़काया, इसलिए वो हमसे मिलने से कॉन्ट्रैक्ट को साइन करने से मना कर रहे हैं। अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हो तो हम तो रोड पर आ जाएंगे। और बोलते सेक्रेटरी से बातें करो कि हम युटोंग को शॉ के पास भेज रहे हैं, शॉ मैंशन में। अब घर पर सेक्रेटरी कहता है यान फैमिली से फोन आया था कि वो युटोंग को आपके पास भेजना चाहते हैं। ये सुनते जियांगशी तो गिरे गिरे हो जाती है।
अब ये सुनते मोशिन तो भागते हुए जाता है, जियांशु को तुरंत गोद में उठाता है और बोलता है तुम कितने साल की हो, हमेशा यहाँ वहाँ गिरती क्यों रहती हो। जियांशु काफी जेलस होती है, बोलती मैंने सुना कि यान फैमिली युटोंग को आपके पास भेज रही है, तो क्या वो आपको फंसाने के लिए ब्यूटी ट्रैप का यूज कर रहे हैं। मोशिन कहता है हाँ बात तो यही है। जियांशु बोलते पर ऐसे कैसे, क्या उस सिक पर्सन को आपके पास भेजने में एम्बैरेस फील नहीं कर रहे हैं। मोशिन तो बत्ती से दिखाता है, बोलता है जियांशु तुम जेलस हो ना। जियांशु कहती नहीं तो। मोशिन बोलते एक बात बता, इन सालों क्या तुमने किसी हैप्पीनेस को एक्सपीरियंस किया है। जियांशु कहती हाँ मुझे तो हैप्पीनेस मिली थी। मोशिन बोलता है किसने दी थी। वो बोलते मेरे स्टूडियो ने। आपको पता है इन 3 सालों में मेरे स्टूडियो को सबसे बड़े प्रोजेक्ट किसी बहुत ही बड़ी कंपनी लगभग 90% एक शिन हुआन कंपनी ने दिए हैं। अब मुझे नहीं पता उनका बॉस कौन है, पर वो हमेशा हमें नए नए प्रोजेक्ट देते हैं बहुत सारे। मोशिन बोलता अच्छा तो क्या तुम शिन हुआन के बॉस को पसंद करती हो। जियांशु कहते हैं ऐसी बात नहीं, मैं तो बस उस गुड पर्सन को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, इसकी वजह से मैंने तो 10 मिलियन तक कमा लिए, वरना मेरे एम्प्लॉयज़ को मैं सैलरी कैसे पे कर पाती। मोशिन कहता पर्सन ऑसम है ना। वो कहता वो ऑसम तो है, तभी तो मुझे सा डायमंड उसे अपने बिजनेस पार्टनर के तौर पर मिला। वो तो काफ़ी खुश होता है और बोलता है सेक्रेटरी से एक काम करो, यान फैमिली को बता दो मुझे कोई गार्बेज नहीं चाहिए, अपना तोहफा वो अपने पास रखे। तभी जियांशु से देखती है। मोशिन बोलता है इसे क्यों देख रही हो। जियांशु कहती है मैं जानना चाहती हूँ कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड थी या नहीं इन सालों में। मोशिन उसे पिंच करता है, बोलता है तुम तो बहुत ही डेयरिंग बाज हो चुकी हो, मेरे बारे में गॉसिप कर रही हो। वो कहती मैं तो बस पूछ रही थी। मोशिन बोलता है तुम्हें क्या लगता है, तुम चाहती हो क्या मेरी गर्लफ्रेंड हो, और क्यों नहीं चाहती ना हो। वो तो काफ़ी शाफिल करती, बोलती अब मैं कौन सा बहाना मारूं, और जाती है तो बोलता है रुको कहाँ भाग रही हो। तभी उसे फ़ोन आ जाता है, वो तो वहाँ से भाग जाती है और रूम में वो तो काफ़ी खुश होती है कि मोशिन की कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर आगे फाइनली मोशिन तो पहुंच जाता है यान के मैंशन में, जहाँ पर यान देखकर काफ़ी हैरान हो जाता है। बोलता है तुम तो जियांशु के साथ रहते हो ना, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। अच्छा तुम मेरी फैमिली से कॉपरेशन की बात करने आए हो। तो सेक्रेटरी कहता है बिना सोचे समझे बोलना तुम्हें बहुत ही महंगा पड़ेगा। वो तो काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है मेरे घर आकर तुम सब मुझे धमका रहे हो। तभी यहाँ पर ग्रैंडपा आते हैं, बोलते हैं मिस्टर शाओ आप यहाँ। अब सुनकर यान तो काफ़ी हैरान हो जाता है, कहता है ग्रैंडपा ये मिस्टर शाओ है। और यहाँ अस्पताल में युटांग तो बार बार यान को फ़ोन करती पर कॉल को रिसीव नहीं करता। वो तो काफ़ी गुस्सा हो जाती कि तभी मिस्टर लीन आते और गुस्से में कहते हैं मैंने तुम्हें कितनी बार कहा था कि तुम जियांशु के साथ में अच्छे से बातें करो, पर देखो तुमने क्या किया। क्या तुम्हारी बेवकूफ़ी की वजह से अब हमारी फैमिली को भीख मांगना पड़ेगा। तुम जानते हो जियांशु जिस मैन के साथ थी वो मिस्टर शाओ है, इस सिटी के सबसे रिच मैन है, वो इंटरनेशनल बिजनेस के वो शेयर होल्डर हैं। अब मिस लिन भी तो काफ़ी हैरान हो जाती है। मिस्टर लिन कहते चाहे जो हो जाए जियांशु से बात करो, उसे घर लेकर आओ, अगर तुम रोड पर भीख मांगना नहीं चाहती तो। और यहाँ ग्रैंडपा कहते हैं मिस्टर शाओ हम बैठकर आराम से बातें करते हैं। यान बोलता है मैंने कितनी बड़ी गड़बड़ कर दी। तभी उससे कॉल आता है युटांग का, वो बोलते तुम मुझसे मिलने क्यों नहीं आ रहे। तो यान कहते मेरे पास अभी टाइम नहीं है। और तभी गुस्से में ग्रैंडपा आ जाते हैं, उसे मारते हैं, बोलते हैं मैंने कितने गधों को अपने घर में पाल रखा है, तुम्हारी हिम्मत कैसे मिस्टर शाओ से लड़ाई करने की, देखो मैं तुम्हारा क्या हाल करता हूँ। और गुस्से में चले जाते हैं। और यहाँ पर जियांशु तो मोशिन और जिनके साथ में लंच पर आई होती है, बिजनेस की यहाँ पर बातें होती है और जियांशु तो काफ़ी फ़ायदा उठा रही होती वाइन पीने का। मोशिन कहता है बस भी करो। जियांशु कहती बस एक घूंट तो पी है, ज़्यादा नहीं है, और ये तो ग्रेप वाली जूस है ना। मोशिन कहता नहीं ये वाइन है, और इतना सुनते वो तो सो जाती है। मोशिन बोलता है मैं इसे घर लेकर जाता हूँ। जियांशु को उठाता है और उसे घर लेकर जाता है। तभी जियांशु कहते नशे में मोशिन तुम कभी कोई गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, ना ही तुम शादी कर सकते हो। मोशिन कहता है क्यों। जियांशु बोलते क्योंकि मैं आपको पसंद करती। तभी मोशिन बोलता अच्छा तो फिर क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। और वो यहाँ पर बेहोश हो जाती है। वो उसे घर लेकर आता है और जियांशु उसे ना छोड़ने की जिद करती कि वो उसे सुला देता है। तो जियांशु बोलती है मैंने कहा कि आप मुझे पकड़ो, और उसे गले लगाती हैं। मोशिन बोलता ठीक है तुम जो कहोगी वो होगा, अब ठीक है ना। और यहाँ पर केरिंग वाली किस करता है तो जियांशु भी उसे किस करना स्टार्ट करती। इनका प्यार तो यहाँ पर चालू हो जाता है कि तभी जियांशु जोर से उसे बाइट कर लेती है और यहाँ पर वो तो घोड़े बेच के सो जाती हैं। मोशिन बोलता है सच में ये मुझे टीज करने में ना बहुत ही एक्सपर्ट हैं। और तभी जियांशु के फ़ोन पे यान का फ़ोन आता है, बोलता है तुम्हारे और मिस्टर शाओ के बीच में क्या रिश्ता है। तो शाओ कहता है तुम्हें क्या लगता है हमारे बीच में क्या रिश्ता होगा, और उसके नंबर को ब्लॉक कर देता है।
जियांगशी तो वहाँ से उसके ना जाने की जिद करती तो वो अपने काम को वहाँ पर लेकर आ जाता है, पर बार बार वो तो ब्लैंकेट्स को फेंक रही होती है। तो मोशिन उसे ब्लैंकेट से कवर करता है। जियांगशी बोलती है आप मुझसे प्यार नहीं करते। वो कहता है मैं करता हूँ। वो बोलती है कितना करते हो। मोशिन बोलता है पहले तुम मुझे बताओ। जियांगशी बोलती है मैं आपसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती हूँ, जितने स्काई में स्टार्स है ना उतने ज़्यादा मैं आपसे प्यार करती हूँ। तो मोशिन उसे केयरिंग वाले किस करता है और जियांगशी यहाँ पर तो सो जाती है और मोशिन तो बस उसे प्यार से देखता रह जाता है। अगली सुबह जियांगशी मोशिन के पास जाती है और कहती है आपकी लिप्स पर ये क्या हुआ है। मोशिन उसके हाथों को पकड़ता है, बोलता है ये क्या कर रही हो। तो जियांगशी सैड हो जाती है, बोलती आपके लिप्स को कोई बाइट करे इतना आसान तो नहीं है ना, सच में आपकी कोई गर्लफ्रेंड है ना। और काफ़ी गुस्सा होती है। मोशिन बोलते तुम्हारे छोटे से दिमाग में क्या क्या चलता रहता है, चलो पहले नाश्ता करते हैं। पर वो जाने से मना करती है। मोशिन बोलता है अब तुम रो क्यों रही हो, मेरी बातों का बुरा लगा क्या। वो कहते ऐसी बात नहीं, मुझे सर्दी है। तो वो यहाँ पर हंसता है, बोलते सच में तुम्हें कल रात की बातें याद नहीं। जियांगशी कहती है कैसी बात है। तो उसके हाथों को पकड़ता है और बोलता है सब ना तुमने किया है। वो कहती क्या मैंने। वो बोलता है हाँ तुम्हें याद नहीं। जियांगशी काफ़ी शाय फील करती, बोलती मैंने नहीं किया। वो बोलता है अच्छा तो फिर तुम मुझे अपने दांत दिखाओ। जियांगशी कहती सच में ये सब मैंने किया है क्या। वो बोलता है तो फिर कौन कर सकता है, वैसे मुझे बहुत ही भूख लगी, चलो खाना खाने चलते हैं। और फिर नाश्ते के टाइम वो तो बार बार मोशिन को देखती है और सोचती मैंने इतना कुछ किया और इन्होंने मेरा फ़ायदा भी नहीं उठाया, ये कितने जेंटलमैन है ना। तो मोशिन बोलता है तुम मुझे क्या देख रही हो। जियांगशी बोलती आप गुस्सा हो क्या। वो बोलता है मैं गुस्सा क्यों करूँगा। जियांगशी बोलती कल रात को जो कुछ हुआ मैंने जान के तो नहीं किया। मोशिन उसे टीज करता है, बोलता है तुम एक ड्रिंक को हैंडल नहीं कर पाती, तुम फ्यूचर में क्या करोगी। वो कहते हैं आज के बाद मैं ड्रिंक नहीं करूँगी कि तभी वहाँ पर जीना आता है। बोलता अच्छा तो फिर तुम इसे ट्रेनिंग दे रहे हो अच्छे से बिहेव करने की, पर तुम इसे इतना क्यों डरा रहे हो। तभी मोशिन बोलता है तुम मेरे पास आकर बैठो और जियांगशी को चिढ़ाता है, बोलता है मोशिन को किसी मच्छर ने लगता है बैठ क्या कि मच्छर तुम ही तो नहीं ना। वो गुस्से में कहती है मैं नहीं थी कि तभी मोशिन उसे किक करता है, कहता है बकवास बातें करना बंद करो। जीन कहता है हाँ मैं समझ गया, तुम कितना मुझे परेशान करते हो। इनकी बातें यहाँ पर चालू रहती हैं और कुछ टाइम बाद वहाँ लिन फैमिली आ जाती है। मिस्टर लिन कहते हैं कि तुम जाके जियांगशी से माफ़ी मांगोगी वरना मैं तुम्हें घर से निकाल दूंगा। और बोलते जियांगशी तुम्हारे पापा तुमसे कुछ कहना चाहते पर सिक्योरिटी उन्हें रोक लेती है। तभी मोशिन बोलते खाना हो चुका है ना, चलो वापस चलते हैं। तब यान कहता है रुको बात करते हैं। पर मोशिन तो जियांगशी को वहाँ से लेकर जाने लगता है कि तभी मिस लिन कहती है सुनो तुम्हारी माँ तुमसे कुछ कहना चाहती है। जियांगशी कहते हैं अच्छा मेरे मॉम और डैड आपको मेरी याद आ गई। माँ कहती है मैं जानती हूँ कि मैं गलत थी, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी। जियांगशी बोलते 3 साल पहले टोंग ने मुझे कार से हिट किया था और आप सब ने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। उसी टाइम मैंने आपसे अपने सारे रिश्तों को तोड़ दिया था। वो मोशिन के साथ में चली जाती है। अब वो सब तो काफ़ी गुस्सा आते और यहाँ पर रूम में तो मोशिन जियांगशी को पकड़ लेता है, उसे गले लगाता है। वो बोलती क्या बात है। मोशिन बोलता है तुम्हें कार ने हिट किया बात तुमने मुझे क्यों नहीं बताई। जियांगशी बोलते क्योंकि आप मेरी बहुत ही वरी करते ना। तो काफ़ी डरा होता है, बोलता है पर ऐसी बात है अगर तुम मुझे नहीं बताते तो मैं और वरी हो जाता हूँ। प्रॉमिस करो आज के बाद फ्यूचर में चाहे जो भी बात हो तुम मुझसे कोई भी बातें नहीं छुपाओगी। जियांगशी कहती हाँ मैं प्रॉमिस करती हूँ। तभी सेक्रेटरी आता है। मोशिन बोलता है तुम आराम करो मैं सारी बातों को हैंडल करता हूँ। और यहाँ पर यान कहता है सेक्रेटरी से इसलिए जियांगशी ने मुझसे अपनी सगाई तोड़ी थी क्योंकि उसे इतना रिच मैन मिल गया था, पता नहीं उसने उसके साथ में क्या क्या किया होगा, पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। और तभी मिस लिन तो डर जाती है, बोलती है ये टोंग को अस्पताल से निकाल दिया गया, डॉक्टर भी इलाज करने से मना कर रहे हैं, ये सब पक्का जियांगशी ने किया होगा। यान बोलते सारी बातों को आप मुझ पर छोड़ दो मैं देखता हूँ। और वो रूम के बाद जियांगशी का नाम लेकर चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। सेक्रेटरी कहता है बॉस अगर मिस्टर शॉ को गुस्सा आ गया तो फिर हम सबका क्या होगा। यान बोलता है जो होगा वो देखा जाएगा। तभी वहाँ पर शाओ आ जाता है। यान तो डर जाता है, कहता है मिस्टर शाओ आप यहाँ कैसे। शॉ बोलता है तुम क्या चाहते हो। अब वो तो माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है। मोशिन काफ़ी गुस्सा होता है, बोलता है मैंने कितनी बार कहा कि तुम जियांगशी से दूर हो पर तुम्हें समझ नहीं आता ना। सेक्रेटरी माफ़ी मांगना स्टार्ट कर देता है पर मोशिन एक नहीं सुनता। तब असिस्टेंट कहता है बॉस मिस जियांगशी अभी सो रही है, उन्हें डिस्टर्ब होगा। तभी मोशिन उसे छोड़ देता है, बोलता है ये आखिरी वार्निंग देता हूँ, अगली बार मैं तुम्हारी गिरफ्तारी की तैयारी कर दूंगा। फिर से रात का सेक्रेटरी कहता है बॉस आपको आपके एनिमी ने लो मेडिसिन दी है, मैं डॉक्टर जीन को यहाँ बुलाकर लेकर आऊँ। तो मोशिन कहता है तुम जाओ यहाँ से।
और जियांगशु के रूम में पहुंच जाता है। जियांगशु बोलती है आपको क्या हुआ, आप इतने हॉट क्यों हो, किसी ने आपको लो मेडिसिन दी है क्या, मैं जिन को बुलाती हूँ। तभी वो उसे पकड़ लेता है और यहाँ पर किस करता है। इनका प्यार तो चालू हो जाता है। जियांगशु कहती आप होश में तो हो ना, कि तभी मोशिन उसे उठा लेता है और टेबल पर बिठाता है और दोनों यहाँ पर नाइट स्पेंड करते। फिर अगली सुबह जियांगशु को होश आता है। वो तो जियांग को देखकर काफी हैरान हो जाती है, बोलती है भगवान कल रात को मैंने क्या किया इनके साथ में। तुरंत अपने कोट को पहनती है। जियांग की पैंट को देखकर तो और भी शॉक हो जाती है, उसे फेंक देती है। तभी जिन कॉल करता है, बोलता है जियांगशु तो मैं क्या कर रही हूँ, मॉर्निंग से डोरबेल को बचा रहा हूँ, मैंने डोरबेल को भी तोड़ दिया है पर कोई डोर ओपन नहीं कर रहा, आखिर मोशन कैसा है, से एक काम करो डोर ओपन करो, मैं उसे देखना चाहता हूँ। वो बोलती ठीक है बस 2 मिनट, और कैमरे में खुद को देखती है, बोलती है भगवान हमने कल रात को क्या किया, मैं ऐसे कैसे किसी की बेहोशी का हालत का फायदा उठा सकती हूँ और ये सब कर सकती हूँ। तभी जिन चिल्लाता है। वो तुरंत मोशन के कपड़ों को छुपाती है, खुद को ठीक करती है और यहाँ पर डोर को ओपन करती है। जिन बोलता है तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने, और ये तो मोशन का स्कार्फ है ना, तुम्हें क्या हुआ है, मोशन बनने का नाटक कर रही हो क्या। वो कहती नहीं मुझे ठंड लग रही थी ना इसलिए। जिन कहता है मोशन कहाँ पर है। वो बोलते मैं रूम में, पर ऐसे मत देखो वो काफ़ी ड्रंक थे ना, तो मैं उन्हें अपने रूम में लेकर चली गई। वो बोलते तुम्हें पता है उसे कौन सी लोग मेडिसिन दी गई थी। वो कहती नहीं पता। तो अभी स्कार्फ को हटाने जाता है, उसे शक होता है। तो जियांगशु कहती संभाल के, मोशन उठने के बाद ना आपको जिंदा नहीं छोड़ेगा, मुझे टच मत कर। जिन बोलते कमाल है, मोशन के नाम पर तुम मुझे धमकियां दे रही हो, तुम मेरी बहन जैसी हो। और यार रूम में तो जिन मोशन के चेस्ट पे के स्क्रैच को देखता है, कहता है ये सब क्या है। तो जियांगशु सोचती कल रात को मैंने इन्हें इतना ज्यादा पकड़ा था, कुछ याद तो नहीं है। और मोशन से बोलती आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो। जिन बोलता है तुम कैसा फील कर रहे हो, तुम्हें किसने लव मेडिसिन दी थी। मोशन बोलता है मैं वीक फील कर रहा हूँ। जियांगशु बोलती मुझे ऐसे क्या देख रहे हो दोनों, एक्चुअली इन्हें कल रात को काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन दी गई थी ना, इसलिए लगता है इन्हें कुछ याद नहीं आ रहा, पर देखो ये तो ठीक है ना, तो आप यहाँ से जा सकते हो। जिन कहता अच्छा तो फिर तुम मुझे यहाँ से भगा रही हो। वो कहती नहीं तो काफ़ी डर जाती है। तभी मोशन बोलता है तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हें बाद में बुला लूँगा। वो तो चला जाता है। तभी जियांगशु बोलती डरते हुए आप अनकंफर्टेबल फील कर रहे हो। मोशन बोलता है पास आना, उसके हाथों को पकड़ता है, बोलता है बताओ अब ये सब क्या है मेरे सीने पर, ये निशान कैसे। जियांगशु कहती मुझे नहीं पता, शायद आप सीढ़ियों से नीचे गिर गए थे। मोशन कहता अच्छा सीढ़ियों से गिरने पर ऐसे मार्क्स आते हैं क्या। वो कहती मुझे क्या पता। मोशन कहता है बताओ मैं इस रूम में कैसे आ गया, और तुमने मेरा स्कार्फ क्यों पहना है। वो कहते मुझे ठंड लग रही है, कि वो स्कार्फ को खींच लेता है, उसके गले पर देखता है, बोलता है बताओ ये सब क्या है। वो कहता है अगर मैंने आपके साथ में कुछ गलत किया होगा तो क्या मुझे माफ़ कर दोगे। मोशन बोलता है वेल डिपेंड करता है कि तुमने ऐसा क्या किया है, अगर तुम किसी और मैन को प्यार करती होगी तो मैं तुम्हें सपने में भी माफ़ नहीं कर सकता। तो जियांगशु सोचती है मैं आपसे प्यार करती हूँ, क्या आप इस बात के लिए मुझे माफ़ कर सकते हो। और बोलती है आप अपने रूम में जा सकते हो, मुझे नींद आ रही है। मोशन बोलता है पहले मुझे बताओ तुम्हारे नेक पर निशान कैसे हैं। जियांगशु कहती है मैं गिर गई थी। वो कहता है अच्छा तुम कैसे गिरी थी। तो जियांगशु बोलती मुझे बात बताना, किसी मैन से प्यार करना क्या कोई गुनाह है। तभी उसे फ़ोन आता है। जियांगशु बोलती पहले आप कॉल पर बात कर लो, और वो उठने वाला होता है, देखता है उसकी पैंट गायब है। अब जियांगशु काफ़ी शाय फील करती और वो भी काफ़ी शाय फील करता है। वो कपड़े ढूंढना स्टार्ट कर देती और उसे पैंट देती हैं और सोचती मैं तो अब गई, पता नहीं अभी क्या कहेंगे। मोशन बोलता है एक काम करो तुम सो जाओ, हम बाद में बात करेंगे। वो कहती कि सच में आपको याद नहीं कल रात को हमारे बीच में क्या हुआ था। मोशन उसके पास जाता है। जियांगशु बोलती आप मुझ पर गुस्सा होना, कि तभी वो उसे किस करता है। लो इनका प्यार फिर से चालू हो जाता है। उसके बालों को सहलाता है, बोलता है तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। वो बोलती कैसे बातें कर रहे हो, मैं रिस्पॉन्सिबल, पहले आप जिम्मेदारी लो ना। कि यहाँ पर वो फिर से उसे किस करता है। बोलता है ठीक है मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेता हूँ, मैंने जो कुछ किया, पर तुम पहले रोना बंद करो। जियांगशु बोलती सच्ची। मोशन बोलता है हाँ तुम जो कहोगी ना मैं वो सुनूंगा, पर प्लीज़ पहले तुम रोना बंद करो, तुम आराम से सो जाओ, मैं काम करने के बाद तुमसे आकर मिलता हूँ। अब वो तो काफ़ी खुश होती है। तभी बेस्टी उसे कॉल करती है, बोलती पता है कितनी बड़ी गुड न्यूज़ है। जियांगशु सोचती है मोशन के साथ मैंने नाइट स्पेंड की, इससे ज़्यादा गुड न्यूज़ क्या हो सकती है। बेस्टी बताती है युटोंग को तो अस्पताल से निकाल दिया गया है। और ये सारी गॉसिप सुनकर तो यान काफ़ी गुस्सा हो जाता है, फ़ोन पर चिल्लाता है जियांगशु तुम्हें चैन मिल गया ना युटोंग को परेशान करके। बेस्टी फ़ोन को छीन लेती है, उसे किक मारती, बोलती है तुम एक नंबर के ना गधे हो, सबको पता है ग्रुप में कि तुमने युटोंग के लिए जियांगशु को चीट किया है।
तुम्हारी हालत बिना युटोंग की जैसी हो जाएगी और गुस्से में चली जाती। और यहाँ पर मिस लिन कहती हैं, आप ऐसा कैसे कर सकते? डॉक्टर कहते हैं हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले, हम अब कुछ नहीं कर सकते, इलाज आपको कोई और करवाना होगा। और युटोंग कहती है जियांगशी ने मुझसे बदला लेने के लिए खुद को शॉ फैमिली में बेच दिया और अब लिन फैमिली भी मुझे घर से निकालना चाहती है, मैं क्या करूं? माँ कहती इन सारी बातों के बारे में मत सोचो, तुम्हें बस अभी आराम करना चाहिए। आन कहता हाँ मैं तुम्हारे पास हूँ ना। युटोंग कहती मैं जानती हूँ आप मुझे कुछ नहीं होने दोगे। और घर पर जियांगशी तो भागती डोर को ओपन करती है, कहती है मोशिन। तो जिन कहता है क्या हुआ, मुझे देखकर उदास हो गई क्या? और जियांगशी मोशिन के होते तुम्हें कोई मॉस्किटो बाइट कैसे कर सकता है? वो क्या मोशिन से नहीं डरा? चलो अब बता भी दो कि इस मच्छर का क्या नाम है कि तभी मोशिन तो शूज को उठाता है और जिन को मारता है। जियांगशी तो हंसती है, जिन कहता है मुझे क्यों हिट कर रहे हो? अच्छा मैं समझ गया जियांगशी, तुम्हारे और मोशिन के बीच में खिचड़ी पक रही है ना। मोशिन फिर से किक करता है, बोलता है एक शब्द और कहो और देखो मैं तुम्हारे दिमाग का क्या करता हूँ, चप्पलों की बरसात हो जाएगी। जियांगशी तो काफी खुश होती, जिन बोलता है हाँ हाँ मैं समझ गया, लेकिन इतने सालों में तुम्हारे साथ रहा मुझे कैसे नहीं पता चला कि तुम जियांगशी को पसंद करते हो। हे भगवान, सूखे पेड़ पर फाइनली फूल आ चुके हैं। और जिन तो जियांगशी को चढ़ाता है, बोलता है मोशिन पर भरोसा मत करना, इसकी ना कम से कम 10-15 गर्लफ्रेंड तो है। जियांगशी कहती हाँ मुझे सारी बातें पता है, मुझे काफी नींद आ रही कि तभी मोशिन उसे गोद में उठा लेता है। जिन कहता है बस यही सब देखना बाकी रह गया था। और चिढ़ाता है मोशिन मुझे भी काफी नींद आ रही, क्या तुम मुझे गोद में उठा लोगे? मोशिन कहता है बस करो, तुम्हें कोई काम धाम नहीं है क्या? मेरे अफ्रीका की पोस्ट ना खाली, तुम वहाँ पर काम के लिए जा सकते हो। तो जिन कहता है मैं तो बस मजाक कर रहा। और यहाँ घर के बाहर तो यान वेट कर रहा होता है और वो दूसरे घर जा रहे होते हैं कि तभी वो उन्हें रोक लेता है। बोलता है जियांगशी मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ, क्या तुम युटोंग को सेव कर सकती हो? शॉ तो काफी गुस्सा आता है, बोलता है किसने कहा कि जियांगशी तुमसे शादी करना चाहती है? तो यान कहता है मिस्टर शॉ में जियांगशी का फियांसे था और उसने मुझे शादी के लिए फोर्स किया था। अब वो मुझसे इतना प्यार करती कि मुझे पाने के लिए युटोंग को परेशान कर रही है, इसमें मैं क्या करूँ? जिन बोलता है सच में यान तुम्हें पागल खाने जाने की ना जरूरत है। इस पर मोशिन बोलता है जियांगशी क्या तुम्हें नींद आ रही है? जियांगशी कहती है हाँ। वो बोलता है ठीक है तो फिर घर चलो। उसे इग्नोर मारकर वो सब तो चले जाते हैं। उसके पीछे वो तो अपने डॉग को ही छोड़ देते हैं। अब घर आने पर मोशिन तो जियांगशी के नेक पर मेडिसिन को लगा रहा होता है, बोलता है क्या तुम्हें हर्ट हो रहा है? वो कहती नहीं तो वो काफी पास आ जाता है। जियांगशी बोलती है ये सही नहीं है, सब हमें देख रहे हैं ना। मोशिन बोलता है कमाल है, तुमने मॉर्निंग में कहा था कि तुम मेरी जिम्मेदारी लोगी और अब तुम कह रही हो कि तुम्हें शायद फीलिंग हो रही है। वो कहती है लेकिन हमारे रिश्ते के बारे में सारी बातें तो अधूरी है ना। मोशिन कहता है कैसे अधूरी? मैं तुमसे शादी करने वाला हूँ और तुम शॉ फैमिली की ऑनर हो। जियांगशी बोलती है सच्ची? शॉ कहता है हाँ। जियांगशी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरी वाइफ बनना चाहोगी? जियांगशी काफ़ी खुश होती, सोचती मैंने बचपन से तो यही सपना देखा था, इस टाइम का मैं कब से वेट कर रही थी। और यहाँ पर मोशिन को तो किस करती। वो कहता है ऐसे नहीं करते, इनका प्यार चालू हो जाता है। तभी यहाँ पर सेक्रेटरी आ जाता है, वो कहती रुकिए। मोशिन बोलता है मैं अपनी वाइफ को किस कर रहा हूँ, इसमें शर्माने वाली कौन सी बात है? वो कहती आप भी ना कैसी बातें कर रहे हो। तो मोशिन कहता है सेक्रेटरी बताओ क्या काम है? सेक्रेटरी कहता है बॉस मैंने सबको शादी का इन्विटेशन सेंड कर दिया है। जियांगशी बोलती कैसी शादी? मोशिन बोलता है ऑफ कोर्स तुम्हारी और मेरी शादी। जियांगशी बोलती पर आपने इसके बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बोलता है तुम गुस्सा हो, एक्चुअली मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था इसलिए मैंने नहीं बताया। तभी सेक्रेटरी कहता है मिस जिस दिन बॉस हांगकांग आए थे उसी दिन उन्होंने शादी की तैयारी स्टार्ट कर दी थी। उन्हें जब पता चला कि आपकी और यान की सगाई हो चुकी है वो तो थे पागल ही हो गए थे, लेकिन बाद में इनकी जान में जान आई आपकी शादी कैंसिल होने के बाद। जियांगशी कहती अच्छा तो फिर आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? आखिर आप मुझसे प्यार कब से करते हो? तभी मोशिन उसे चिढ़ाता है, बोलता है जियांगशी तुम्हें मेरी फर्स्ट किस याद तो है ना? जियांगशी कहती क्या? इसका मतलब आप बस ड्रंक होने का नाटक कर रहे थे, आपको सारी बातें याद है? मोशिन बोलता है मैं क्या करता, मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ। और यहाँ पर केयरिंग वाले किस करता है। वो कहती आप भी ना मुझे हमेशा कितना शाय फील करवाते हो, सब तो हमें देख रहे हैं ना। वो कहता है तुम भी ना कितनी शाय फील करती हो। और लोग बेचारा सेक्रेटरी यहाँ पर शाय फील करता है, उन दोनों को देखना अवॉइड करता है। मोशिन कहता है सेक्रेटरी जाके शादी की तैयारियां करो और पूरे कंट्री को कार्ड सेंड करो। और यहाँ पर जियांगशी तो काफी खुश होती है, कहती मैं ना आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती हूँ। डॉक्टर्स तो युटोंग को निकाल देते अस्पताल से और तभी उन्हें पता चलता है कि मिस्टर शाओ तो शादी करने जा रहे। वो सब तो काफी खुश होते, उन्हें लगता है कि उन्होंने जियांगशी को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है। तो वो सब मिस्टर शाओ से हेल्प मांगने की उम्मीद करके उस वेडिंग पार्टी में जाते हैं
जहाँ मिस लिन कहती डोंट वरी, मिस्टर शाओ जियांगशी की बातों में आ गए थे इसलिए उन्होंने ऐसा किया था, पर तुम्हें माफ़ कर देंगे और सारी बातें ठीक हो जाएगी। मिस्टर लिन कहते हाँ ये सब तुम्हारा आखिरी चांस है। और तभी शादी में तो यान भी आता है, मिलने वाला होता है, पर उसकी माँ गुस्से में कहती अगर तुम यूटोंग से मिले ना तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी। उसकी वजह से फैमिली की ऐसी हालत हुई है। अब यान तो उसे अवॉइड कर देता है और यहाँ पर जियांगशी सुंदर से शादी के जोड़े में होती मोशिन उसे पकड़े होता है। जियांगशी बोलती कहीं मैं सपना नहीं देख रही ना। मोशिन उसे पिंच करता है, कहता है सारी बातें सच्ची हैं। जियांगशी बोलती मैं हमेशा से आपसे शादी करना चाहती थी, पर कितनी मुश्किलें आई लाइफ में और फाइनली आप मुझे मिल गए। तभी सेक्रेटरी आता है, कहता है बॉस तैयार हो चुकी हैं। रियान फैमिली और लिन फैमिली भी आ चुकी है। जियांगशी बोलती आपने उन सबको शादी में क्यों बुलाया? तो मोशिन बोलता है उन सब ने तुम इन सालों कितना परेशान किया है, उन सबको इसकी प्राइस तो पे करनी पड़ेगी। जियांगशी तुम्हें बस हैप्पी रहने का हक है, मेरे होते मेरी वाइफी को कोई सैड नहीं कर सकता। फिर आगे हॉल में सब तो दुल्हन के आने का वेट करते हैं और वहाँ पर तभी जियांगशी की एंट्री होती है। तो देखकर मिस लिन तो काफी गुस्सा होती, बोलती आज मिस्टर शाओ की शादी तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? यूटोंग कहती मम्मी लगता है कि ये शादी में तमाशा करने आई है। मिस लिन कहती बस बहुत हुआ, तुम फैमिली का मजाक उड़ाना बंद करो और यहाँ से निकलो। सबको पता है कि तुम बाहर वाली थी और मिस्टर शॉ का तुमसे मन भर चुका तो उसने तुमसे ब्रेकअप कर लिया है। तभी डैड कहते हैं बस बहुत हुआ, आखिर जियांगशी हमारी बेटी, ऐसी बातें मत करो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई शादी के जोड़े में यहाँ आने की? तो जियांगशी कहती मिस लिन आपका मुझ पर कोई हक नहीं है और मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं पहनती ये मेरी मर्जी है। अब यान भी यहाँ पर ढेर सारी बातें सुनाता है, बोलता है अब तुम शाओ की लवर तो नहीं रही ना। और तभी अनाउंसमेंट होती है दूल्हे के आने की। अब मोशिन को देखकर सब बातें बनाते हैं कि दूल्हा आ चुका है, पर इसकी दुल्हन अब तक क्यों नहीं आई, आखिर इनकी वाइफ कौन है? मिस लिन कहती मैंने कहा कि तुम यहाँ से निकलो। मिस शाओ हम पर और गुस्सा हो गए तो हम क्या करेंगे? तभी जियांगशी कहती मेरे जाने से शादी कैंसिल हो जाएगी। तभी जैसे कहते अच्छा तो फिर तुम खुद को मिस्टर शाओ की होने वाली वाइफ समझती। तभी मोशिन कहता है हनी और अपने हाथ को बढ़ाता है और यहाँ पर जियांगशी मोशिन के हाथों को पकड़ती है। अब ये सब देखकर तो सबके तोते उड़ जाते हैं। मिस लिन कहती जियांगशी मिस्टर शाओ की होने वाली वाइफ है। मिस लिन बोलते देखा तुम्हारा ज्यादा बोलने का नतीजा, अब हमारी लिन फैमिली तो बर्बाद होने वाली है। तभी मोशिन कहता है मैं आपको अपनी होने वाली दुल्हन से मिलाता हूँ, इसका नाम है जियांगशी और ये आज से शाओ फैमिली की न्यू ऑनर है, मेरी लाइफ पार्टनर। अब यूटोंग काफी जेलस होती, सोचती जियांगशी के साथ इतना अच्छा कैसे हो सकता है और तभी इसकी तबीयत अचानक से खराब हो जाती है। मोशिन बोलता है जियांगशी इन सब ने तुम्हें बहुत ही परेशान किया है, तुम बताओ कि मैं इन सब के साथ में क्या करूं? तभी मिस लिन कहती जियांगशी हम सब तो फैमिली है ना, प्लीज तुम मिस्टर शाओ से हमारी तरफ से बात करो। जियांगशी कहती मिस लिन आपने पहले कहा था कि मैं आपकी कुछ नहीं लगती, तो फिर मुझसे बात करके क्या फायदा? और मोशिन से कहती आप सारी बातों को संभाल लो। तभी यूटोंग कहती है प्लीज मुझे माफ कर दो, मानती मैं तुमसे तुम्हारा फियांसे और फैमिली को छीना है, पर मैं अब मरने वाली हूँ। क्या तुम शाओ फैमिली से कहकर हमारी लिन फैमिली की हेल्प नहीं करवा सकती? अब सब तो बातें करते कि जियांगशी कितनी क्रूल है ना, वो अपनी बहन की हेल्प नहीं कर रही। का भाई कहता है इसे बात करके कोई फायदा नहीं है, हमने इसे पाल पोस के बड़ा किया और देखो कैसी बातें कर रही है। जियांगशी कहते अच्छा तुम सब ने मुझे पैसे दिए थे ना, हर महीने लिन फैमिली मुझे 2000 रुपये देती थी खर्च करने के लिए। 3 साल तक तुम सबने मुझे पैसे दिए और हाँ मैंने उसे बचा के रखा है। सेक्रेटरी पैसे के बॉक्स को ओपन करता है। जियांगशी कहती इसमें 2 लाख रुपए हैं, मैं इंटरेस्ट के साथ इसे वापस कर रही हूँ। सब तो बातें बनाते हैं कि लिन फैमिली की एनुअल इनकम तो मिलियन से भी ज्यादा है। दूसरे कहते हैं मैंने सुना है कि टोंग उनकी गोद ली गई बेटी है जिस पर वो महीने में लाखों खर्च करते हैं। मिस लिन तो गुस्से में लिन के लगा देते हैं और बोलते हैं मैं तुम्हें कहा था ना जियांगशी को पॉकेट मनी देने के लिए, तुमने क्या किया पैसों का? तो मिस लिन कहती जियांगशी वैसे भी कंट्री साइड की है ना, तो उसे पैसे देकर क्या फायदा था? वो तो फिर से लगा देते हैं और कहते हैं जियांगशी मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। जियांगशी कहते हैं अच्छा 3 साल पहले ये टोंग ने मेरी जान लेना चाहा था और आप सबने उसे बचा लिया था, उसे विदेश भेज दिया था छुपने के लिए। ये चोट के निशान दिखाई दे रहे हैं, उसी हादसे के बाद मुझे मिले थे। और यहाँ पर वीडियो को दिखाती है जहाँ पर पता चलता है कि टोंग ने जानबूझकर जियांगशी को हिट किया था। आप सब बातें करते कि लिन फैमिली अपनी बेटी को मरने के लिए कैसे छोड़ सकती, वो भी अडॉप्टेड बेटी के लिए। ये सब तो पैस कहलाने के भी लायक नहीं है और सब यहाँ पर उन्हें ब्लेम करते हैं। मिस लिन भी काफी गुस्सा होती है टोंग पर, बोलती तुमने जानबूझकर जियांगशी की जान लेना चाहिए। फिर टोंग कहती मॉम आई एम सॉरी, मैं काफी नर्वस थी, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा। ये सुनते मिस लिन उसके लगा देते हैं और अब सब जियांगशी से माफी मांग। तो जियांगशी बोलती माफी मांगने की क्लास हम यहाँ पर खत्म करते हैं, इससे तो कुछ नहीं होने वाला। और टोंग तुम्हें पता है तुम्हें स्काई ब्लू मैंशन क्यों नहीं मिला? क्योंकि मैं उसकी ऑनर हूँ।
अब टोंग तो काफी डर जाती, बोलती मुझे तुमसे तुम्हारी फैमिली और फियांसे को छीनना नहीं चाहिए था और ना ही कार से हिट करना चाहिए था। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। मैं मरना नहीं चाहती। जियांगशु कहती मैं सबको देखना नहीं चाहती, यहाँ से सबको बाहर करो। तो मोशी उन सबको ऑर्डर देता है उन सबको बाहर फेंकने का। और तभी वो देखता है यान फैमिली को, बोलता है अब तुम सबकी बारी है। तो यान की माँ यान और जेसी सब तो माफी मांगते हैं, कहते प्लीज हम बैंकरप्ट हो जाएंगे, लेकिन वो इन सबको भी माफ नहीं करता और वहाँ से भगा देता है। तभी मोशन कहता है जियांगशी इन सबको सबक सिखाना, तुम सेटिस्फाई तो हुई ना? तो जियांगशी कहती हाँ थैंक यू। वो कहता है क्या बस मुझसे थैंक यू बोलने से क्या होगा? जियांगशी काफी शाय फील करती। बेस्टी और जीन चिल्लाते कि इसके बारे में और सब यहाँ पर तो उन्हें चीयर अप करते हैं। मोशिन कहता देखो ना सबकी बात तो माननी पड़ेगी ना, और यहाँ पर वो मोशिन को किस करती। दोनों की यहाँ पर फाइनली शादी हो जाती है ढेर सारे प्यार के साथ में। मोशिन कहता वाइफी तुम मेरी लाइफ की सबसे कीमती पर्सन हो और तुम्हारे सिवा मैं लाइफ में कभी किसी के बारे में नहीं सोचूंगा। मैं हमेशा तुम्हें हैप्पी रखूंगा, आई प्रॉमिस। जियांगशी कहती है मोशिन थैंक यू सो मच मुझसे प्यार करने के लिए, मुझे इतनी हैप्पी फैमिली देने। मोशिन तो काफी हैप्पी होता है, बोलता है हनी तो फिर चले फैमिली प्लानिंग करने। उससे गोद में उठाता है और यहाँ पर सब तो क्लैपिंग करते हैं, फूल को बरसाते हैं और इसी प्यार के साथ ड्रामा यहाँ पर खत्म होता है। तो मोशिन की प्यार से लव स्टोरी, इनका प्यार आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग डियर।